वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन विजन आईएएस का, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में है और इसमें कुछ आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अरहत के बारे में। अरहत जो अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म में अरहत संस्कृत में बोला जाता है, या अरहंत बोला जाता है पाली में, जो कि एक लिविंग पर्सन होता है जो कि रीच कर चुका होता है अपने एनलाइटनमेंट को। ठीक, महायाना बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो कि यूज़ करते थे टर्म पीपल के लिए, जो कि फॉर एडवांस्ड अलोंग द पाथ ऑफ, मतलब वही है कि जो कि एनलाइटमेंट के पाथ पे चल गया है और उसको अचीव कर लिया है, बट जिन्होंने रीच नहीं करा है फुल बुद्धाहुड। ठीक, बट मे नॉट हैव रीच्ड फुल बुद्धाहुड तक वो नहीं पहुंचे हैं, बस एनलाइटेंड मैन हो गया उनका। अरहत और अरहंत एक हाईली एनलाइटेंड बीइंग है बुद्धिज्म में, जो कि एलिमिनेटेड करता है सारे क्रेविंग, डिज़ायर और सफरिंग्स को, और ये अचीव कर लेता है निर्वाणा। ये जो कि एक स्टेट है लिबरेशन की, साइकिल ऑफ रिवर्स से अलग होने की। जिस टाइम पे हम रीच नहीं करते हैं फुल बुद्धाहुड को, समवन लाइक जैसा सिद्धार्थ, गौतम, अरहत ये कंसिडर करे जाते हैं, हाईली अकम्पलिस्ड हैं। ये किस बात पे चले थे? एनलाइटनमेंट के। डिफरेंस क्या है बोधिसत्व एंड अरहत में? तो जो एक बुद्धा है वो है जो कि डिस्कवर करता है पाथ जो कि लिबरेशन का होता है। बोधिसत्व एक वो है जो कि ट्रेनिंग है एक तरीके से बुद्धा बनने की, और जो अरहत है ये वो है जो कि लिबरेटेड है बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ अ बुद्धा। दस्यूज अगर देखा जाए तो ये ग्रुप है पीपल का, जो कि आपको मेंशन देखने को मिल जाएगा ऋग्वेदा में, रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया को। दस्यूज जो कि वर्शिप करते हैं नॉन आर्यन डाइटीज़ के, वाइल जो आर्यंस हैं वो वर्शिप करते हैं देवास का। जो ऋग वेदा है वो एक्यूज करता है, मतलब अगर देखा जाए तो दस्यूज की वर्शिप को, दस्यूज एक्यूजेस द दस्यूज ऑफ वर्शिपिंग, वो वर्शिप कर रहे हैं किसके? नॉन आर्यन डाइटीज़ के, जैसे डेमन वृत्रा की। दस्यूज जो कि ओपनली एसोसिएटेड है मॉन्स्टर्स एंड एविल फोर्सेस है ऋग्वेदा में। त्राशा दस्यु एक आर्यन चीफ थे जिन्होंने डिफीट करा था दस्यूज। दस्यूज को एक ग्रुप था, ये एक इंडिजीनियस पीपल का जो कि इनहेबिटेंट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आर्यन के आने से पहले। जो नाम है त्राशद्यु, जो कि लिटरली इसका मीनिंग क्या है? डेस्ट्रॉयर ऑफ द दस्यु। जो आर्यन है वो फ्रिक्वेंटली लड़ते हैं अगेंस्ट द दस्युज, जो कि देखे जाते हैं एज अ थ्रेट उनके कल्चर का और गॉड्स का। दस्युज जो कि प्राइमरली कौन है? हंटर गैदरर्स हैं, एंड ये एंगेज नहीं होते हैं सेटल्ड एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में। एज अ रिजल्ट ये दे डिड नॉट कीप कैटल फॉर डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि कैटल नहीं रख सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट के लिए। इंस्टीड ये रिलाई करते हैं हंटिंग पे एंड गैदरिंग पे फॉर देयर फूड। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है जीआई टैग अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। एक जीआई टैग जो कि कन्फर्म हुआ था काफ़ी सारे प्रोडक्ट पे जो कि ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन, जो कि सिग्निफाई करते हैं यूनिक करेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी। जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रूपा तारकाशी जिसको हम सिल्वर फिलिग्री बोलते हैं, ये एसोसिएटेड नहीं है विद गुजरात बट उड़ीसा के साथ है। उड़ीसा का जो कटक है वो जाना जाता है फॉर इट्स सिल्वर फिलिग्री वर्क के लिए और इसके डिज़ाइन वगैरह के लिए एंड फाइन क्राफ्टमैनशिप के लिए। जो उड़िया में तारा है इसका मतलब क्या है? वायर एंड काशी का मतलब है डिज़ाइन, और ये एक पार्ट है रूपा तरकाशी का। सिल्वर ब्रिक्स जो कि ट्रांसफॉर्म हुई थी किसमें? इनटू थिन फाइन वायर्स में, फॉइल्स में यूज़ करे जाती हैं ये क्रिएट करने के लिए ज्वेलरी और शो पीसेस। नरसापुर जो कि वेस्ट गोदावरी है, जो कि एक फेम्ड नरसापुर क्रोस्ड लेस क्राफ्ट है जिसको जीआई टैग मिला, और एक न्यू लीज ऑफ लाइफ, गिविंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द डाइंग क्राफ्ट। कहाँ पे? गोदावरी वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश के। 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो कि असम से हैं, जैसे असरी कंडी टेराकोटा क्राफ्ट है, पनी मेटिका क्राफ्ट है, शर्ती ही बरी मेटल क्राफ्ट है, जप्पी जो कि बैम्बू हेडगर होता है रूरल असम में, मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट हैं, या बिहू ढोल है, इनको जीआई टैग है। अंबाजी वाइट मार्बल जो कि फॉर्म नहीं होता, इज़ नॉट फ्रॉम, मतलब सॉरी, ये जो अंबाजी वाइट मार्बल है जो कि उड़ीसा का नहीं है बट गुजरात का है। ठीक, ऑप्शन में उसमें उसने क्या दे रखा था? उड़ीसा। नेक्स्ट है कि जो गुप्ता किंगडम था वो एनलार्ज्ड हुआ एनॉर्मसली बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे थे एंड जो सक्सेसर थे समुद्रगुप्त के। एंड सक्सेसर कौन थे? समुद्रगुप्त। कहाँ से कब तक रहे? 335 से 380 तक। ये जस्ट अपोजिट था अशोका का। अशोका बिलीव करते थे पॉलिसी में किसकी? पीस एंड नॉन अग्रेशन की। बट समुद्र ने डिलाइट करा वॉयलेंस एंड कॉन्क्वेस्ट, और जो प्रेस्टीज था जो इन्फ्लुएंसर था समुद्रगुप्ता का वो स्प्रेड हुआ इवन आउटसाइड इंडिया।
चाइनीज सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो मेघवर्मन थे जो कि रूलर थे श्रीलंका के, उन्होंने मिशनरीज भेजे समुद्र में परमिशन के लिए बिल्ड करने के लिए बुद्धिस्ट टेम्पल बोध गया में। ठीक, दिस वॉज ग्रांटेड कि जो टेम्पल है वो डेवलप होगा इन ह्यूज मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट। और हम अगर बिलीव कर लेते हैं तो यूलोगिस्टिक इंस्क्रिप्शन जो है इलाहाबाद से ये अपीयर होंगे कि जो समुद्रगुप्ता है नेवर न्यू एनी डिफेंड एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी एंड जनरलशिप उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ज़ीरो डिस्कवर करा गया था इंडियन के द्वारा 2nd सेंचुरी BC में। कौन थे? आर्यभट्ट जी, उनके द्वारा ये करा गया था। ठीक, और अगर देखा जाए तो और जो अर्लीस्ट यूज़ था ज़ीरो का वो अपीयर हुआ 873 AD में। जो अरब थे उन्होंने लर्न करा और अडोप्ट करा इंडियन को एंड इस चीज़ को इंडिया से एंड फिर स्प्रेड करा यूरोप वगैरह में। और फिर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, इन्होंने डिस्कवर करा कोज ऑफ लूनर एंड सोलर एक्लिप्स। किसने? आर्यभट्ट ने, जो कि बिलोंग करते थे 5th सेंचुरी एंड 5th सेंचुरी के एंड 12 मेरा जो कि 6th सेंचुरी थे। तो आर्यभट्ट ने कैलकुलेट करा पोजीशन ऑफ प्लैनेट एंड अकॉर्डिंग टू बेबीलियन मेथड डिस्कवर करा इन्होंने कोज ऑफ लूनर एंड सोलर एक्लिप्स। ठीक, ओके। इन्होंने पॉइंट आउट करा कि जो सन है वो स्टेशनरी है एंड जो अर्थ है वो रोटेट करती है। जो बुक है आर्यभट्ट की आर्यभाटिया 12 महिरा जिसको जाना जाता है बृहत संहिता के लिए बिलोंग करते हैं 6th सेंचुरी AD से। 12 महिरा ने स्टेट करा कि जो मून है वो रोटेट करता है अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रोटेट करते हैं अराउंड द सन। इन्होंने यूटिलाइज करा सेवरल ग्रीक वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट एंड कुछ अदर एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक, अगर बताया जाए तो देखो मैंने इसमें बताया था ना कि जो ज़ीरो है वो डिस्कवर करा गया इंडियंस के द्वारा 2nd सेंचुरी BC में। ठीक, आर्यभट्ट जो बिलोंग कर रहे थे वो 5th सेंचुरी को बिलोंग कर रहे थे। तो इसमें ये कि जिस टाइम पे डिस्कवरी हुई थी ना तो इंडियन मैथमेटिशियन को कंसिडर करा गया मतलब इंडियन मैथमेटिशियन कंसिडर्ड जीरो एज अ सेपरेट न्यूमेरिकल और ये यूज हुआ अलग अलग सेंस में, सम्स में, अरेबिया वगैरह में। ठीक, मतलब बहुत पहले भी हम डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक, लेकिन जो अर्लियर यूज़ था वो 873 AD में आया था। तो कुल मिला के इंडियंस के द्वारा इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट ये PMAJ स्कीम के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मल्टीफेसेड गोल है इंक्लूड करना और मल्टीफेसेड गोल जो कि है क्या कि रिड्यूस करना पॉवर्टी को SC कम्युनिटीज़ के बीच में और एनहेंस करना लिटरेसी रेट को, प्रमोट करना एनरोलमेंट SC स्टूडेंट का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फर्स्टली ये फोकस करा था इसने किस में, डेवलपमेंट करने पे SC डोमिनेटेड विलेज को एक मॉडल कम्युनिटीज़ के विलेज में नोन एज, जिसको हम आदर्श ग्राम बोलते हैं। एडिशनल ये जो स्कीम थी प्रोवाइड करती है ग्रांट इन एड डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट को, जिसका एम है फॉस्टरिंग करना सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट का अमंग SCs। अनदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या PMAJ का वो कंस्ट्रक्शन करना हॉस्टल का हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंड जो कि टॉप रैंक्ड हैं अकॉर्डिंग टू द NIRF रैंकिंग। फर्दर ये स्कीम एलोकेट करती है फाइनेंशियल सपोर्ट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन के लिए एक्टिविटीज़ को, जो कि इंश्योर करती है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट इसके इनिशिएटिव का। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसे ही डेथ हो गई थी शिवाजी की 1680 में, तो मराठा किंगडम जो वीक पड़ गया था। तो जो मराठा कॉन्फेडरेसी है वो एक अलाइंस है जो कि फॉर्म हुआ था 18th सेंचुरी में। तो इसमें बोला गया था इस क्वेश्चन के अंदर में कौन कौन से कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जो लीडिंग मराठा फैमिलीज थी जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़। ठीक, अगर देखा जाए तो इसमें तो जो गायकवाड़ थे वो बड़ौदा के थे, होलकर जो कि इंदौर के एंड मालवा के थे, ओके, सिंधियाज ग्वालियर के थे एंड उज्जैन के, भोसले जो थे वो कहाँ के, नागपुर के थे। नेक्स्ट है इसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो कि अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो को इसका पायनीर कंसिडर करा जाता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक का। इसके अंदर टाइप है अलग अलग, जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक के जैसे ध्रुपद होता है, एक ख्याल होता है। ध्रुपद ये गोल्डेस्ट क्लासिकल म्यूज़िक है भारत में जो कि इमर्ज हुआ था फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ ब्रज एंड अवध। और ये एक सिंपल एंड सोबर कंपोजिशन है जो कि रिक्वायर करता है एफर्ट, लंग्स और वोकल कॉर्ड का इन्वॉल्व करता है एक वेरी हाई लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी। ध्रुपद परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है अलाप के साथ, जैसे अलाप, फिर बाद में जोड़, फिर सत्याई, अंतरा, फिर संचरी, फिर अभागा। राजा मानसिंह तोमर जो कि ग्वालियर के थे उन्होंने पॉपुलराइज करा ध्रुपद को इन द कोर्ट ऑफ अकबर। इन्होंने क्या करा, देवर मैनी फेमस ध्रुपद सिंगर्स जैसे कि लाइक बैजू बाबर थे, बाबरा थे एंड मोस्ट फेमस तानसेन थे।
तानसेन जो कि ओरिजिनली जाने जाते हैं रामांतु पांडे के नाम से, इम्प्रेस्ड बाय हिज सिंगिंग। अकबर ने क्या दिया था इनको, टाइटल ऑफ मियाँ, मास्टर ऑफ ध्रुपद करके। जो पॉपुलर घराना थे ध्रुपद के वो इंक्लूड करते हैं दगरी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, विष्णुपुर घराना और तलवंडी। ख्याल जो कि एक पर्शियन वर्ड है जो कि जिसका मतलब क्या है, थॉट और इमेजिनेशन। जो ओरिजिन है ख्याल का वो एट्रीब्यूट है टू अमीर खुसरो, जो एज कम्पेयर टू ध्रुपद आपको मोर फ्रीडम देखने को मिलेगी सिंगर्स को ख्याल में इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, बट दे नीड टू एम्फेसाइज ऑन थॉट। ख्याल जो कि एक रोमांटिक है नेचर में। ख्याल परफॉर्मेंस जो कि आपको देखने को मिलेगा दो स्टेजेस में, छोटा ख्याल एंड बड़ा ख्याल। जो पॉपुलर घराना है ख्याल का वो इंक्लूड करता है जैसे कैराना घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, जयपुर घराना एंड आगरा घराना। नेक्स्ट है कौन कौन सी डायनेस्टी, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो देखो पहले संगम डायनेस्टी थी, वही फाउंडेशन किसके द्वारा, हरियाणा एंड बुक्का के द्वारा 1306 में। ठीक, ओके। तो फर्स्ट डायनेस्टी थी जिन्हें रूल करा विजयनगर एम्पायर। फिर सुलुबा डायनेस्टी, राया नरसिम्हा राय सेकंड जो कि ग्रेटेस्ट रूलर थे सुलुबा डायनेस्टी के। फिर तुलुबा डायनेस्टी, ठीक है। और उसके बाद आती है अराबिडो डायनेस्टी जो कि लास्ट डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की। बुद्धा एंड जो अदर टीचर्स थे उन्होंने ट्रांसमिट करा अपने टीचिंग्स को ओरली, डिस्कशन के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू। जो मैन एंड वुमेन थे वो पॉसिबली चिल्ड्रन उन्होंने अटेंड करा इन डिस्कर्स को, एंगेज हुए डिस्कशंस में। एंड नन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस अभी तक नहीं लिखी गई हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ओके, नेक्स्ट कि जो तिपितका है उनमें कंसिस्ट करते हैं तीन मेन कैटेगरीज। विनय पिटका जो कि इंक्लूड करता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोस्त जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर को। सुत्त पिटका जो कि कंटेन करता है बुद्धा की टीचिंग्स को। अभिधम्म पिटका जो कि डील करता है विद फिलोसॉफिकल मैटर्स के साथ, जैसे बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ टू न्यू रीजन्स लाइक श्रीलंका एंड अदर टेक्स्ट सच एज दीपम वंश जो कि क्रॉनिकल है आइलैंड का, महावंश जो कि एक ग्रेट क्रॉनिकल है, वर रिटन और कंटेन करते हैं रीजनल हिस्टोरीज ऑफ बुद्धिज्म एंड मैनी ऑफ दीज वर्क इंक्लूड करते हैं बायोग्राफीज ऑफ द बुद्धा और कुछ ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो कि लिखे गए हैं पाली में, वाइल जो लेटर कंपोजिशन है वो संस्कृत में। ठीक, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि प्रिजर्व है मैन्यूस्क्रिप्ट में फॉर सेवरल सेंचुरीज इन मोनेस्ट्रीज अक्रॉस एशिया। मॉडर्न ट्रांसलेशन अगर देखा जाए तो प्रिपेयर्ड है फ्रॉम पाली, संस्कृत, चाइनीज एंड तिब्बतन टेक्स्ट से। भवाई जो कि एक गुजरात से बिलोंग करता है, ट्रेडिशनल फोक थिएटर है फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, पर्टिकुलरली कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन में देखने को मिलेगा। इसको हम वेशा और स्वांग भी बोलते हैं। इस थिएटर में ये फॉर्म करते हैं बहुत डिवोशनल एंड रोमांटिक सेंटिमेंट यूज होते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं भुंगल, तबला, फ्लूट, पखावज, रब्बाब, सारंगी, मंजीरा। भवई जो कि राजस्थान का है। भवई डांस जो कि वन ऑफ द ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ट्रेडिशनल फोक कल्चर का राजस्थान में। पर्टिकुलरली जो डांस है उसके जो रूट्स हैं राजस्थान में देखने को मिलती है, जहाँ पे जो फर्स्ट भवई डांसर मिसेस कृष्णा व्यास जहांगी का जन्म हुआ था। इन्हें जो डांस एक्सटेंसिवली यूज हुआ था नरेट करने के लिए सीरीज ऑफ स्मॉल प्लेस। नेक्स्ट की जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट थी वो ऑर्गेनाइज हुई थी इन द वेक ऑफ द हिस्टोरिक इंक्लूजन हुआ था न्यूक्लियर एनर्जी का इन द ग्लोबल स्टॉक टेक और एग्रीड हुआ था एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 में जो हुई थी, इंक्लूजन हुआ था। ठीक, और ये अटेंड करी गई थी बाय मोर देन 30 नेशन इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी थी उसने ऑर्गेनाइज करा न्यूक्लियर एनर्जी समिट का, बट ये दिल्ली में नहीं हुई थी, ये हुई थी ब्रसल्स में। ब्रसल्स ने होस्ट करा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्यूक्लियर एनर्जी समिट। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में, ऑपरेट हुई एज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि कोलैबोरेट करना विद मेंबर स्टेट एंड ग्लोबल पार्टनर के साथ एडवांस करने के टू एडवांस सेफ, सिक्योर करना एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का इंटरेस्ट करा गया एज द न्यूक्लियर इंस्पेक्टरेट अंडर द ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन proliferation treaty and other related agreement with IAEA ने इंश्योर करेगा कंप्लाइंस विद रेगुलेशंस प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एडिशनली थ्रू इट्स एडिशनल प्रोटोकॉल मैकेनिज्म जो IAEA ने वेरीफाई करा पीसफुल यूज न्यूक्लियर मटेरियल का इन स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया जो कि एक पार्ट है इस प्रोटोकॉल का।
विद 178 मेंबर स्टेट इंक्लूडिंग इंडिया। तो IAEA ने स्प्रेड करा इनिशिएटिव जैसे कि एटम्स फॉर नेट जीरो फ्रॉम इट्स हेडक्वार्टर, जो कि कहाँ, वियना ऑस्ट्रिया में। जो एक इनिशिएटिव है जिसको 1MYAC बोलते हैं, 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, जो कि एक प्राइमरी गोल है कि इसका मोटिवेट करने का यंग पीपल को बिटवीन, जो कि किस एज से किस एज के होते हैं, 10 से 30 के, टू अंडरटेक टेंजिबल एक्शन जिनका एम है फोस्टर करने एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर को। ठीक। और स्पेशली इस इनिशिएटिव का जो टारगेट है वो एंगेजमेंट करना है यूथ को एक्टिविटीज़ में, जो कि अलाइन है 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। SDG 6 जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 12 रेस्पॉन्सिबल है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के लिए, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, जो इनिशिएटिव है प्रमोट करा जाता है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप के द्वारा, जो कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इन्वॉल्व करता है 36 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्क करा गया टुगेदर असिस्ट करने के लिए कंट्रीज को बिल्डिंग द नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू टेक इफेक्टिव एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है कि जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रमोशन करने के लिए इंटेंसिफिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आइलैंड लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड की जो कंट्रीज हैं, ये पार्ट नहीं यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन फाउंड करी गई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा 1960 में, विद इट 7 फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। रिसेंटली रशिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन में 2022 में, लेट स्वीडन अलोंग विथ फिनलैंड अप्लाई फॉर नेटो मेंबरशिप। नेटो मेंबरशिप के लिए उसने अप्लाई करा था, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा बुरा लग गया था, तो बोलते हैं कि ये भी एक रीज़न था। ठीक। फिनलैंड के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं मतलब इसके अलावा यूक्रेन के अलावा फिनलैंड ने भी करा था, पोलैंड, नॉर्वे, लातविया, एस्टोनिया, ये कुछ नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर शेयर करती है रशिया के साथ। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सी जो कंट्रीज, मतलब जो फिनलैंड है वही सिर्फ एक ऐसी नेटो कंट्री है जो कि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी कंट्रीज में नेटो मेंबर और बॉर्डर शेयर करती हैं उसके साथ। नाटो मेंबर मतलब जो नाटो का जो वन ऑफ द एम ये भी है कि वो रशिया को काउंटर करेगी, नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ वो इनडायरेक्टली करना चाहती है, लेकिन ऐसा वन ऑफ द मेन एम नहीं है। ये डिज़ाइन करी गई थी 3 कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए, डटर करने के लिए सोवियत एक्सपेंशन, मतलब सिर्फ यही एक वो नहीं था कि जो रशिया है उसी को ही काउंटर करना है, प्रिवेंट करने के लिए भी आई थी। रिवाइवल नेशनलिस्ट मिलिटरिज्म को यूरोप में थ्रू अ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ अमेरिकन प्रेजेंस देखने को मिलेगी, कॉन्टिनेंट में एनकरेज करा यूरोपियन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो नाटो है एक ओपन डोर पॉलिसी है जो कि बेस्ड है अपॉन आर्टिकल 10 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी, जो कि बताती है कि जो मेंबरशिप है वो ओपन है किसी भी यूरोपियन स्टेट के लिए इन पोजीशन टू फर्दर द, मतलब वो ये प्रिंसिपल्स पर उसके एग्री होना पड़ेगा जो नाटो के हैं। नेक्स्ट है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, वो ये है कि फैसिलिटेट करना, इंस्टॉलेशन करना रूफटॉप सोलर सिस्टम का, एंड प्रोवाइड करना फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर अप टू 300 मंथली यूनिट, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए अक्रॉस द कंट्री। और जो सब्सिडी स्ट्रक्चर है अंडर द स्कीम वो इंक्लूड करता है क्या, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस रेसिडेंशियल के लिए, जहाँ पे जो हाउस होल्ड है वो रिसीव करेंगे 30,000 पर किलोवाट फॉर सिस्टम अप टू 2 किलोवाट के लिए, 18,000 पर किलोवाट फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट, और 78,000 फॉर सिस्टम जो कि लार्जर होगा देन 3 किलोवाट। एडिशनली जो हाउस होल्ड है वो एक्सेस करेंगे कोलेट्रल फ्री लो इंटरेस्ट लोन अप्रोक्सीमेटली 7% इंटरेस्ट रेट पे इंस्टॉलेशन के लिए रूफ टॉप सोलर प्लांट सिस्टम का अप टू 3 किलोवाट। जो अडोप्शन RTS का रूरल एरियाज़ में, अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ये इंसेंटिवाइज करा गया प्रमोट करने के लिए RTS इंस्टॉलेशन इन अलग अलग रेस्पेक्टिव एरियाज़ में। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वो लॉन्च इज़ नॉट लॉन्च्ड एंड एडमिनिस्टर्ड करी जाती है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ये एक स्कीम है जो कि लॉन्च एंड एडमिनिस्टर करेगी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक। नेक्स्ट है क्लासिकल संस्कृत थिएटर। क्लासिकल संस्कृत थिएटर में अगर देखा जाए तो ये थिएटर है इंडिया में जो कि स्टार्ट हुआ एज अ नैरेटिव आर्ट फॉर्म, जो कि इन्वॉल्व करता है एक मिक्स ऑफ म्यूजिक, डांस एंड एक्टिंग।
रेसिटेशन, डांस एंड म्यूजिक जो कि क्रूशियल एलिमेंट, और जो टर्म है नाटका संस्कृत में, वो कहाँ से आती है? नाटा, जिसका मतलब क्या है? डांसर। जो कि शब्द हैं जैसे कि रूप का, दृश्य काव्य एंड प्रिकस्य काव्य, यूज़ करे जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए ड्रामा। और जो कुछ क्लासिकल संस्कृत थिएटर है, कालिदास का जो वर्क है जैसे कि लाइक मालविका मित्रा या विक्रम वशी या शकुंतलम, उत्तरम चरित्र एंड महावीर चरित्र, ये वर्क हैं जो कि एट्रीब्यूटेड है टू द पोइट भावभूति महावीर चरित्रम, जो कि डिपिक्ट करते हैं अर्ली लाइफ ऑफ रामा के। मुद्रा राक्षसा जो कि एक विशाखा दत्त की संस्कृत लैंग्वेज ड्रामा है। ठीक। रत्नावली एक संस्कृत ड्रामा है अबाउट अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड रत्नावली एंड ग्रेट किंग नेम्ड उदयना। शरीपुत्र प्रकरण जो कि अशु घोष के थ्रू है, इन्होंने लिखा ड्रामा जो कि डील करता है विद शरीपुत्र और शरीपुत्र डिसिपल जो है बुद्धा के। मृच्छाटिका जो कि लिटिल क्ले कार्ट एक 10 एक्ट संस्कृत ड्रामा है, क्रेडिट है शुद्रका को। कुदियट्टम एक ट्रेडिशनली आर्ट फॉर्म है केरला से। ठीक। नेक्स्ट है जैनिज्म एक एंशिएंट इंडियन रिलीजन है जो कि फोकस करता है अचीविंग लिबरेशन, किससे? साइकिल ऑफ रिबर्थ से, थ्रू नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जैन जो कि ड्राइव हुआ था जिना से, और जैना जिसका मीनिंग है कॉन्क्वरर। ओके। 23 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं इसके अंदर में। ओके। चलिए, महावीर जो कि लास्ट 24 तीर्थंकर थे। दो सेक्ट में, श्वेतांबर सेक्ट और दिगंबर सेक्ट। श्वेतांबर वाले जो मॉन्क्स हैं वो वाइट क्लॉथ पहनते हैं, दिगंबर वाले नेक्ड रहते हैं। सब सेक्ट कौन से हैं दिगंबर के अंदर में? मूल सिंह जो कि ओरिजिनल कम्युनिटी है, फिर है विश्वपंथी, तेरापंथी, तरनपंथी जो कि मॉडर्न कम्युनिटी है। विश्वपंथी जो कि फाउंड हुई थी 15th सेंचुरी में आचार्य भानुभूषण के द्वारा, जिसका फोकस है ऑन फॉलोइंग ऑल 12 जैन बाउज, जो कि एक स्ट्रिक्ट मोनेस्टिक कोड है। वर्शिप करा इन्होंने आइडियल्स विद अष्ट द्रव्य। वर्शिप तीर्थंकर जो कि एज वेल एज यक्ष एंड यक्षनी लाइक भैरवा एंड क्षेत्रपाल। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जैसे आरती एंड ऑफरिंग्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड प्रसाद के। भद्रकास जो कि धर्म गुरुज हैं, एंड ये कंसंट्रेटेड राजस्थान गुजरात में। तेरापंथी इस्टेब्लिश हुई 17th सेंचुरी में बाय आचार्य बीकाजी के द्वारा। ये बिलीव करती हैं, ये फॉलो करती हैं ऑल 12 जैन हाउस को, बट रिजेक्ट करा इन्होंने सल्लेखना को। सल्लेखना क्या है कि वो मतलब टिल डेथ तक वो फास्टिंग वगैरह करते हैं। तरनपंथी जो कि एक फर्दर ब्रांच है तेरापंथी की, फाउंड हुई थी 19th सेंचुरी में आचार्य विजय रत्न सूरी जी के द्वारा। ठीक। जो ऑब्जेक्टिव है रिसेंटली रिवाइज हुआ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भारत बिल पेमेंट सिस्टम का, जो कि इशू करा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज करा फ्रेमवर्क इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, जो कि कन्फर्म करी जाती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के। ये जो एक्ट है एम्पावर करता है आरबीआई को रेगुलेट करे ओवरसीज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को इंडिया में इंश्योर करें इनको स्मूथ फंक्शनिंग, एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी। जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप करा गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉर ऑल काइंड ऑफ इट्स बिल पेमेंट सर्व करा जाता है एज अ सेंट्रलाइज सिस्टम, जो कि अलाउ करता है कंज्यूमर्स को कि वो प्रोविज़न बनाए बिल पेमेंट्स के, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू अ सिंगल इंटरफेस एनहेंस करे कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी इन बिल पेमेंट प्रोसेसेस। जो टर्म है यूम रेफर करते हैं टू अ कन्वर्सेशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो टेक्नोलॉजी है ये गार्नर्ड अटेंशन ड्यू टू इट्स यूनिक एबिलिटी टू इंटरप्रेट ह्यूमन इमोशन एंड प्रोवाइड एम्पैथेटिक रेस्पॉन्सेस। और ये डेवलप करा गया था न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च लैब के द्वारा एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा। मतलब कुल मिला के एक ये इसकी एक यूनिक क्वालिटी है कि इंटरप्रेट कर लेता है ये ह्यूमन इमोशंस को, प्रोवाइड करता है एम्पैथेटिक रेस्पॉन्सेस को। इसकी एम्पैथेटिक वॉइस इंटरफेस जो कि पावर्ड है एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू, जो कि इनेबल करता है इसको अंडरस्टैंड करने में, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड एंगेज करने में इन ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस। ओके, नेक्स्ट अफार ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है जो अफार ट्रायंगल है
नॉर्थन मोस्ट पोर्शन को ग्रेट रिफ्ट वैली के, ये वन ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकल एक्टिव रीजन है अर्थ पे, जहाँ पे जो नूबियन, सोमाली एंड अरेबियन प्लेट्स जो कि कन्वर्ज होती हैं। रिसेंट जियोलॉजिकल डिस्कवरीज इंडिकेट करी कि जो अफार ट्रायंगल है अफ्रीका में, वो सर्व करता है एज द ओरिजिन ऑफ द पोटेंशियल न्यू ओशन विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिलियन ईयर्स। ब्लू नाइल जो कि एक रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है नेचुरल स्प्रिंग्स में अबव लेक ताना, इथोपिया में। ये जो रिवर है ये मीट करती है वाइट नाइल जो कि कहाँ पे, नियर खार्तूम सूडान में। सारनाथ फ्लोएन कैपिटल अगर देखा जाए तो ये फाइनेस्ट एग्जांपल है स्कल्पचर का फ्रॉम द मॉडर्न पीरियड। ठीक, और जो पार्ट हैं सारनाथ लोइन कैपिटल के वो कौन कौन से हैं? जो शाफ्ट है जो कि ब्रोकन हुई मैनी पार्ट्स में, लोटस बेल बेस है, ड्रम है ऑन द बेल बेस विद 4 एनिमल प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज। फिगर्स देखने को मिलेंगी 4 मेजेस्टिक एडोर्स्ड लोयन की, एंड क्राउनिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा धर्म चक्र का, और एक लार्ज व्हील एंड ये सब। ठीक, और जो कैपिटल है विदाउट द क्राउनिंग व्हील एंड लोटस बेस अडॉप्ट करा गया एज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। रिसेंटली एथेनॉल 100 फ्यूल जो कि लॉन्च करा गया था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा। एथेनॉल 100 जो कि एक क्लीनर है एंड ग्रीनर अल्टरनेटिव है टू गैसोलीन। ये ब्लेंड है, इसमें 90 to 94% इथेनॉल, 4 से 5% मोटर स्पिरिट जो कि प्रोवाइड करता है कलर फ्लेम को, एंड 8% को सॉल्वेंट हाइयर सेचुरेटेड अल्कोहल को। ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल जो कि हाई ऑक्टेन नंबर जिनका रेंज है 85 से 95, इथेनॉल 100 जो कि एक हाई ऑक्टेन नंबर है किस रेंज में 100 से 105, और इसका जो हाई ऑक्टेन रेटिंग है टिपिकली बिटवीन 100 to 105। इथेनॉल 100 जो कि प्रूव करता है प्रूफ्स आइडियल है ये हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के लिए, इंश्योर करते हैं इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट वाइल मिनिमाइजिंग इन, मतलब वही है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है थोड़ा। इथेनॉल 100 जो कि वो प्रोड्यूस करता है लोअर एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक, और रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा अराउंड 63% ऑन अ वेल टू व्हील बेसिक्स, और इसका हाई ऑक्टेन रेटिंग इसको सुटेबल बनाती है हाई परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट है कि इसमें ये बोला था कि जो मतलब दिल्ली सल्तनत में शायद जिन्होंने विजिट करा, आई थिंक कुछ तो क्वेश्चन था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ये दिस वाज मोक्ड बाय द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड, ओके चलो ठीक है, मैं वैसा एक्सप्लेनेशन इसकी बता देता हूँ, लेकिन मेरे को क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है कि इसमें क्वेश्चन था क्या। ओके ओके ठीक है, जो ओवरलैंड ट्रेड था, हाँ ठीक है समझ में आ गया। जो ओवरलैंड ट्रेड था सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया का, वो किसके हाथ में था? मुल्तानीस के, जो कि मोस्टली हिंदूज थे, बट इंक्लूडेड मुस्लिम्स जो कि कौन थे? खुरासिन्स, अफगान, इरानियंस वगैरह भी थे। और मैनी ऑफ दीज मर्चेंट जो कि सेटल हो गए थे कहाँ? दिल्ली में। जो गुजराती एंड मारवाड़ी मर्चेंट थे वो एक्सट्रीमली वेल्थी थे, एंड कुछ जो पर्टिकुलरली जैन थे जिन्हें स्पेंड कलर लार्ज सम कंस्ट्रक्शन करने के लिए टेम्पल्स पे। ठीक, एक था कि जो इब्न बतूता हैं जिन्होंने बोला दिल्ली को लार्जेस्ट सिटी है वो ईस्टर्न पार्ट में इस्लामिक वर्ल्ड के। इन्होंने बोला कि जो दौलताबाद है वो इक्वल है दिल्ली के साइज़ के बराबर, और ये एक इंडेक्स है ग्रोथ ऑफ ट्रेड का बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। और जो अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी इस समय की वो थी लाहौर एंड मुल्तान नॉर्थ वेस्ट में, कारा एंड लखनऊ थी नॉर्थ ईस्ट में, अनहिलवारा पटन जिसको बोलते हैं, कैम्बे खम्बियात जिसको बोलते हैं, ये वेस्ट में थी। ओके, नेक्स्ट कारण क्या थे राइज होने के बुद्धिज्म के जैनिज्म के? तो एक तो रिजिड कास्ट सिस्टम हो गया था, इकोनॉमिक फैक्टर वही ट्रेड वगैरह बढ़ने लगा था, ये सब रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस थे, सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड मंत्रास वगैरह बढ़ने लगे थे। टीचिंग्स जो थी उपनिषद की, जो कि इनका फोकस था इनर नॉलेज पे एंड क्वेश्चनिंग पे, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करा इस रिलीजन्स को। हावर जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड एम्फेसिस है वो सोशल क्लास पे है जो कि प्रेजेंट है कुछ इंटरप्रिटेशंस पे उपनिषद की, और कुछ आपको पॉइंट ऑफ डिपार्चर देखने को मिलेगा फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। मटेरियल लाइफ, क्योंकि न्यू मटेरियल लाइफ क्रिएट करने लगी थी कन्फ्यूजन सोसाइटी वगैरह में।
नेक्स्ट है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर एंड जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन पे अंडर एंट्री 9 लिस्ट 1 जो है यूनियन लिस्ट की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर इनेक्ट करने की लॉ के प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग फॉर द रीजन जो कि कनेक्टेड है विद डिफेंस फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ अंदर अंडर एंट्री 3 जो कि लिस्ट थर्ड है, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है, बहुत पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो इनेक्ट करें इन लॉज को फॉर द रीजन जो कि रिलेटेड है टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज जो कि एसेंशियल है टू द कम्युनिटी। और अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जो इनेबिलिटी है ऑन द पार्ट जो कि स्टेट पॉलिसी मशीनरी की टैकल करने की लॉ एंड ऑर्डर के, वो शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज। मतलब ये हमेशा एक्सक्यूज नहीं हो सकता प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए। इसके पीछे दो चीज़ें, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर में दो डिफरेंस है। देखो प्रॉब्लम जो है क्या है कि जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर में वो कुछ लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर जो है लार्ज लेवल पर अफेक्ट करता है लोगों को। तो जजमेंट उसने क्लेरिफाई करा एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में, और फिर इसने ये भी क्लैरिफाई करा कि पब्लिक ऑर्डर का जब कोई हनन हो तो उस टाइम पे आप मतलब वो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक, 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये पूछा था कि कौन की लोकेशन दिल्ली में नहीं है, तो शेख मोइनुद्दीन सिजी जिनका ईयर ऑफ डेथ थी 1235, लोकेशन और दरगाह कहाँ इनके अजमेर राजस्थान में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 में डेथ हुई, दिल्ली में है इनका लोकेशन दरगाह की। शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर 1265 में डेथ हुई, इनकी लोकेशन का दरगाह की अजोद्दान पाकिस्तान में। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 में लोकेशन दिल्ली में। शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली 1356 में डेथ, और ये कहाँ है, दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट है कि जो एंशेंट सिविलाइजेशन है वो रोज़ होता है डिफरेंट रीजन्स में वर्ल्ड के ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। ठीक, जो कि करेक्टराइज करा जाता है एडवांस राइटिंग के थ्रू। ये डेवलप करता है स्क्रिप्ट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड कम्युनिकेशन, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जैसा हायरार्की, सोशल क्लास एंड स्पेशलाइज्ड लेबर, मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर जैसे कि टेम्पल हो गए, प्लेसेस हो गए, सिटीज़ हो गए। हड़प्पा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट है पाकिस्तान में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगी। मेजर सिटीज़ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इजिप्ट में लोकेशन है अलोंग द नाइल रिवर, नॉर्थ अफ्रीका में मेजर सिटीज़ हैं। मेम्फिस, थेब्स, फीचर्स क्या हैं, मोन्यूमेंटल पिरामिड्स, टेम्पल्स जो कि इंट्रिकेट करते हैं, हीरियोग्लिम्फिक राइटिंग, एडवांस्ड मैथमेटिक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। मेसोपोटामिया जो कि लोकेशन है टिग्रीज एंड यूफ्रेटिस नदी के बीच में, प्रेजेंट डे इराक में है। मेजर सिटी कौन सी है, उर और बेबीलोन। यूज़ ऑफ बर्न्ड पिग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन ने विटनेस करा स्प्रेड एंड यूज़ ऑफ बर्न्ड पिग्स अपने अर्बन सेटलमेंट में। इजिप्ट जो कि इजिप्टियन बिल्डिंग्स जो कि प्राइमरली कंस्ट्रक्ट हुई यूजिंग ड्राइड एंड मड ब्रिक्स जो कि बनी होती हैं सन ड्राइड क्ले से एंड स्ट्रो से। मेसोपोटामिया जो कि ऑल्सो यूज़ करा, मेसोपोटामिया ने खुद ने यूज़ करा था बर्न्ड ब्रिक्स को, इनका जो यूसेज था वो लिमिटेड था एंड कन्फाइंड था एक स्पेसिफिक रीजन से। हड़प्पन्स जो कि यूज़ नहीं करते थे मेटेलिक मनी का ट्रेड वगैरह के लिए, बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। ठीक, नेक्स्ट है रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना के अंदर, बिहार में। ये सिग्निफिकेंटली माइन स्टोन है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ एशिया में हुई है पहली बार। ये एक हब है साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए जो कि स्टडी करेंगे गैंगेटिक डॉल्फिन वगैरह को। ठीक, और जो इस्टेब्लिशमेंट है एनडीआरसी की वो एक्सपेक्टेड है सिग्निफिकेंटली एनहेंस करे कंजर्वेशन ऑफर्ट, जो इसका एम है प्रोटेक्ट करना इन आइकॉनिक क्रिएचर्स को। गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि रिकॉग्नाइज करी जाती है एज इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल। और फ्यू फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो कि स्पीसीज है वर्ल्ड में, बट ये ऑल्सो फाउंड होती है कहाँ, ब्रैकिश वाटर में, सुंदरबन एस्चुरी के जो स्पीसीज हैं जो कि फेस करते हैं प्रीकैरियस कंजर्वेशन स्टेटस। इनको क्लासिफाई करा जाता है एज एंडेंजर्ड बाय द IUCN। मोरोवर ये रिसीव करती है एक लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इन इंडिया, एंड ये लिस्टेड अपेंडिक्स 1 में
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज जो कि साइटेस वाला है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि पोजेस करते हैं डिस्ट्रक्टिव फीचर जो कि इंक्लूड करते हैं उनका लोकल नेम सुसु जो कि ड्राइव हुआ है उनके नॉइस से जो कि ये आवाज़ करते हैं जिस टाइम पे ब्रीथिंग करती हैं। ठीक, नेक्स्ट महाजनपदास देख लेते हैं। तो जो काशी है उसकी कैपिटल वाराणसी प्रेजेंट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट कोशला कैपिटल अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर में है। अंगा कैपिटल है चंपा कहाँ है, बिहार एंड झारखंड के पार्ट्स में। मगध जो कि इनिशियली अगर देखा जाए तो कैपिटल थी, मतलब किसकी मगध की जो इनिशियली कैपिटल थी राजगीर थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र हुई और ये प्रेजेंट अभी कहाँ है, ये बिहार में है। बज्जी जो कि वैशाली कैपिटल है कहाँ है, बिहार के अंदर में। मल्ला जो कि कुशीनारा इसकी कैपिटल है कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार के पार्ट में। चेदी जो कि कैपिटल है इसकी शुक्तिमती प्रेजेंट कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। वत्सा कैपिटल है कौशाम्बी कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में। कुरु इंद्रप्रस्थ कैपिटल है दिल्ली एंड कुछ हरियाणा के पार्ट। पंचाल काम्पिल्या कैपिटल है उत्तर प्रदेश में। मत्स्य विराटनगर कैपिटल राजस्थान के अंडर में। सुरसेन मथुरा के अंदर में, मथुरा कैपिटल है उत्तर प्रदेश के अंदर में है ये। अशक्का जो कि पोट्टाना इसकी कैपिटल है, प्रेजेंट का है महाराष्ट्र में। अवंती जो कि कैपिटल उज्जैन बाद में हो गई थी। महेशमती प्रेजेंट कहाँ है, मध्य प्रदेश। गंधारा टक्सिला कैपिटल है, प्रेजेंट कहाँ है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के कुछ पार्ट में। कंबोज कंपल्या कैपिटल है, प्रेजेंट कहाँ है, ये कुछ अफगानिस्तान वाले पार्ट में। ठीक, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो भोज जो थे वो एक, मतलब अगर देखा जाए तो प्रतिहार एम्पायर का जो रियल फाउंडर है और जो ग्रेटेस्ट रूलर डायनेस्टी ऑफ भोज थे, जो कि एक डिवोटेड विष्णु को एंड अडॉप्ट करा था इन्होंने टाइटल आदिवराह का, जो कि फाउंड करता अपना विच हैज़ बीन फाउंड इंस्क्राइब इन सम ऑफ हिज कॉइन्स। उनके कॉइन वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। ही समटाइम जिनको हम मीर भोज भी बोलते हैं, ये डिस्टिंग्विश है फ्रॉम भोज परमारा ऑफ उज्जैन जो कि हु रूल्ड अ लिटिल लेटर। राजेंद्र चोला जो कि फर्स्ट, जो कि एक चोला एम्परर थे साउथ इंडिया के एंड दोनों सक्सीड करा। फिर उसके बाद कौन है राजेंद्र चोला के, राजराजा चोला, मतलब राजराज चोला के फर्स्ट के बाद राजेंद्र चोला फर्स्ट आए थे। राजराजा चोला जो कि फर्स्ट थे, वो पिताजी थे राजेंद्र चोला फर्स्ट के। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इन्होंने क्या करा था, एक्सप्लॉइट करा था किस रीजन में, राजेंद्र चोला के, जो कि एक वो था मार्च अक्रॉस कलिंगा टू बंगाल, और जिसके अंदर में जो चोला आर्मीज थी वो उन्होंने क्रॉस करा था रिवर गंगा को, डिफीट करा था दो लोकल किंग्स को। जो एक्सपेडिशन था वो लेड करा गया था चोला जनरल के द्वारा, जो कि हुआ था कब 1022 में, एंड फॉलो करा था इन्होंने इन द रिवर्स, फॉलोड इन रिवर्स द सेम रूट एंड डेट द ग्रेट जो कॉन्करर थे समुद्रगुप्त का उन्होंने फॉलो करा था और कमेमोरेट करा था ओकेशन। राजेंद्र फर्स्ट जो कि इन्होंने एज्यूम करा था टाइटल गंगाई कोंडा चोला का। ठीक, जो चोला था उन्होंने कॉन्कर्ड करा था गंगा को, इन्होंने बिल्ड करी थी एक न्यू कैपिटल नियर द माउथ ऑफ द कावेरी रिवर, जिसको हम गंगाई कोंडा चोलापुरम बोलते हैं, जो कि सिटी है चोला की जिनने कॉन्कर करा था गंगा को। ठीक, कुछ थिएटर्स हैं साउथ इंडिया के। कृष्णअट्टम जो कि एक फोक थिएटर है, फोक थिएटर आर्ट है, कहाँ से, केरला से। मुदियट्टू जो कि एक रिचुअल डांस ड्रामा है केरला का। यक्षागना जो कि पॉपुलर है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के एंड कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में केरला के। यक्षागना के दो मेन वेरिएशन है, मोदलापाया जो कि एक ईस्टर्न फॉर्म है जो कि पॉपुलर है नॉर्थ कर्नाटका में। पदुवल पाया जो कि वेस्टर्न स्टाइल है, जिसको जाना जाता है कोस्टल यक्षागना के नाम से। ये वन ऑफ द टू, अगर देखा जाए तो कोस्टल यक्षागना जो कि मोर पॉपुलर है फॉर द ग्रेट सोफिस्टिफिकेशन एंड इन्हें अचीव करा था, डेट इज अचीव्ड ओवर द ईयर्स, और ये मोर एक्जुबरेंट एंड रिफाइंड है व्हेन कंपेयर टू ऑल द अदर स्टाइल्स। जो पदुवाल्पिया है जो कि परफॉर्म हुए थे इन 3 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, कर्नाटका, दक्षिण कन्नड़, उडुपी एंड उत्तर कन्नड़ में। ठीक, इन द रीजन विद मैंगलोर एट इट्स सेंटर, जो कि इंक्लूड करते हैं मैंगलोर, सुलिया, पुत्तूर, संपाजी, वंतवाला, बेलंथिगडी, करकाला, कासरगोड, केरला, कोडागु। जो तेनकू टेनकुत्तिथु और जो साउथर्न स्टाइल है वो डोमिनेंट है। उडुपी डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो जो बाडागुतिथु है और जो नॉर्थर्न स्टाइल है
नॉर्थन स्टाइल होल्ड्स स्वे, और जो एक्सट्रीम नॉर्थन पार्ट है उत्तर कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट का, वो जाना जाता है नॉर्थन स्टाइल के लिए। जो थीम्स है वो बेस्ड है महाभारत पे। द्रौपद स्वयंवर, सुभद्र विवाह या अभिमन्यु वध। थेरुकोट्टू जो कि एक फोक ड्रामा है तमिलनाडु का, जिसका मतलब है स्ट्रीट प्ले। ये परफॉर्म करा जाता है एट द टाइम ऑफ एनुअल टेम्पल फेस्टिवल ऑफ मरियमन, रेन गोडेस है, जो कि अचीव करा जाता है टू अचीव रिच हार्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन में था कि जो फिरोज शाह तुगलक थे वो फाउंडर थे। नहीं भाई, फिरोज शाह तुगलक फाउंडर नहीं थे, इसके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। जजिया जो था इन्होंने सेपरेट टैक्स बना दिया था। हाँ एग्जैक्टली। और अगर आपको ये डिटेल में पढ़नी है ना, मीडिएवल एंशियंट ये सब, मैंने लूसेंट बहुत तगड़े से कवर कर रखी है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं मेरी लूसेंट वाली, ठीक। तो उसमें एकदम एक एक डिटेल कर रखा है, मतलब ये तो एक्सप्लेनेशन में तो है ही, चलो जो है मैं वो बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं आप जाके। इन्होंने सेटअप करा था एक लार्ज डेवलपमेंट पब्लिक वर्क, और जो फिरोजाबाद सिटी इनके द्वारा ही बसाई गई थी। हिसार फिरोजुआ, या जिसको हिसार बोलते हैं, हरियाणा में है, वो भी इनके द्वारा बसाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस हैं, उनकी बुक शुल्वा सूत्र लिखा गया था बुद्धयान के द्वारा 6th century BC में। पाई वगैरह का कंसेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह। अपस्तंभा 2nd century BC में। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, एंगल वगैरह, एप्लीकेशन फायर अल्तार्स वगैरह। चंदास्त्र जो कि लिखा गया था आचार्य पिंगाले के द्वारा 3rd या 2nd century BC में। ये प्रेजेंट करता है फर्स्ट नोन डिस्क्रिप्शन बाइनरी न्यूमरल सिस्टम का। आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आर्यभट्ट 499 AD में। डील करती है कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिशियंस जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डेसिमल सिस्टम वगैरह, ठीक। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट बृहद संहिता लिखी गई थी पोलीमत के द्वारा, जिसको जानते हैं 12 मीरा के नाम से 6th century AD में। ये बुक विराट शैवर ट्रेडिशन जो कर्नाटका में अगर देखा जाए तो 12th century में विटनेस करा गया था। यहाँ पे इमरजेंस देखने को मिलेगा। न्यू मूवमेंट जो था कर्नाटका में लेड करा जाता ब्राह्मणा के द्वारा, जिसका नेम है वशवन, 1106-68 के बीच में, जो कि एक मिनिस्टर थे कोर्ट में किसके, कालाचूरी रूलर के, ठीक। और इनके जो फॉलोअर्स थे वीर शहबाज, जिसको हीरो ऑफ शिवा बोला जाता है। लिंगायत जो कि वियरर होते हैं लिंगा के। लिंगायत ने कंटिन्यू करा एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इन रीजन टू डेट। और अगर देखा जाए तो वर्शिप करते हैं शिवा की इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंगा, ठीक। और अगर देखा जाए तो वचनास जो कि वचन ने प्रमोट करा सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोएट्री, जिसको वचनास बोलते हैं। शत स्थल वचना जो कि डिस्कर्स है 6 phases फॉर साल्वेशन के। काल जनाना वचना, फोरकास्ट है फ्यूचर का। मंत्र कोपिया घटना चक्र वचना एंड राज योग्य वचना, जो कि ओनली अ फ्यू एग्जाम्पल है अलग अलग डिफरेंट वचना के, जो कि फॉल करता है इस कैटेगरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th century में विटनेस करे एक इमरजेंस हुआ था न्यू मूवमेंट का कर्नाटका में, जो कि लेड करा जा रहा था ब्रह्मा नेम्ड वशवना, जो कि 1106-68 के बीच में रहे, जो कि मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ अ कालचुरी रूलर के, ठीक। लिंगायत बिलीव करते थे ऑन डेथ की जो डिवोटी है यूनाइटेड हो जाता है वो शिवा के साथ, एंड वो फिर रिटर्न नहीं होता इस वर्ल्ड में, देयरफॉर ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे फ्यूनरेरी राइट्स, जैसे कि क्रीमेशन करना या प्रिस्क्राइब्ड इन द धर्मशास्त्र जो भी है। इंस्टीड ये सेरिमोनियली बुरी करते थे डेथ को, मतलब वो जो डेथ बॉडी थी। हाउएवर बिलीव नहीं करते थे थ्योरी ऑफ रिवर्थ वगैरह में। लिंगायत जो कि एनकरेज करा इन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस जो कि डिसअप्रूव्ड थी धर्मशास्त्र में, जैसे कि सच एज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज या रीमैरिज हो जाना विडोज वगैरह की, ओके। नेक्स्ट आदि शंकराचार्य इंडियन फिलोसोफर थे, जिनका जो जन्म है 788 AD में हुआ था कल्लादी गांव के अंदर में, जो कि किस नदी के किनारे है, पेरियार नदी के, जो कि केरला की ग्रेटेस्ट नदी है। उन्होंने इस्टेब्लिश करे थे मठ, जो कि बोले जाते विच आर थॉट टू हैव, जो कि एडेड इन द हिस्टोरिकल ग्रोथ, रिन्यूअल एंड डिसेमिनेशन देखने को मिलेगा इनकी फिलोसफी का। ये वन ऑफ द मिस्टिक भक्ति पोइट संत लीडर थे, जिन्होंने क्या करा, हिंदुइज्म को एक न्यू डायरेक्शन दी। इन्होंने एडवांस करा अद्वैता मोनिज्म फिलोसफी एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ निर्गुण ब्राह्मण का, जो कि गॉड विदाउट ट्रिब्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो टर्म है अद्वैता लिटरली, जिसका मतलब क्या, नॉन सेकेंडनेस, बट यूजुअली उसको रेंडर करा जाता है नॉन ड्यूअलिज्म एंड ऑफन इक्वेटेड विद मोनिज्म, जिस रेफर टू द आइडिया डेट कि जो ब्रह्मा है वो अलोन है, वो एक अल्टीमेटली रियल है, वाइल जो
ट्रांजिएंट फेनोमिनल वर्ल्ड है वो एक इल्यूजनरी है, अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। माया जिसको बोलते हैं, माया ऑफ ब्राह्मण। रामानुजाचार्य जिनका जन्म हुआ था 1017 में श्री पेरुम्बुडूर तमिलनाडु के अंदर में। ही इज़ रिवर्ड एज अ वैदिक फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर, और इन्होंने एडवोकेट करी थी फिलोसफी विशिष्ट अद्वैता की, और क्वालिफाइड मोनिज्म थे ये। इन्होंने रिवाइव करा था भक्ति मूवमेंट को, एंड इनकी जो प्रीचिंग से वो इंस्पायर्ड थी अदर भक्ति स्कूल्स ऑफ थॉट से। कंसिडर करे जाते हैं टू बी द इंस्पिरेशन फॉर पोइट लाइक अन्नमाचार्य या भक्त रामदास या त्यागाचार्य, कबीर एंड मीराबाई। विशिष्ट अद्वैता जो कि प्रोनाउंस्ड करा गया था रामानुजाचार्य के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड पपेट। आपने देखा होगा ये एक्सटेंशन है ग्लव पपेट का, इसमें रोड्स का इस्तेमाल होता है। ये पपेट्री जो कि फाउंड होती है कहाँ, वेस्ट बंगाल उड़ीसा में। पुतुल नाच जो कि वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो जो बंगाल रोड पपेट है जो कि सर्वाइव मतलब विच सर्वाइव आर अबाउट 3 to 4 फीट की हाइट होती है इनकी। कॉस्ट्यूम जैसे कि एक्टर होते हैं जात्रा के, जो एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो कि प्रिवलेंट है इस स्टेट में। ये जो म्यूज़िक एंड जो वर्बल टेक्स्ट है क्लोजली सिमिलरिटी है उसकी जात्रा थिएटर के साथ। ये जो पपेट है वो मोस्टली 3 जॉइंट्स के होते हैं। यमपुरी कहाँ से है, बिहार का है ये, ठीक। और फिर रावणाचार्य उड़ीसा का है। टोगालू गोम्बे अट्टा ये एक शेडो थिएटर है कर्नाटका का है ये, ठीक। नेक्स्ट है अलवर्स। अगर देखा जाए, और उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि जो कुछ अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट थे लेड करे गए अलवर्स के द्वारा, ठीक, एंड नाइनर्स के द्वारा। ये ट्रैवल करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और गाते थे हिम्स को तमिल में भगवान के प्रेज में। अलवर जो कि एक देखा जाए तो पर्सनलाइज्ड रिलीजियस एटीट्यूड है जो कि फोकस करता है इंटेंस डिवोशन पे, सिंगल गॉड के विष्णु पे। जैसे कि अलवर जो कि वो 12 इंक्लूडिंग अ वुमेन जिसको अंदल बोलते हैं। अलवर्स का जो वैष्णव पोइट्री है टुक ऑफ विद द कंपोजिशन ऑफ पेयलवर, पुत्ताविल एंड पोइका विलर। और नाथमुनि जो कि कलेक्टेड करा उन्होंने क्या, अलवर हिम्स को इनटू अ कैनन जिसको हम जानते हैं नलियरा दिव्या प्रबंधम। अलाविरिपवम जो कि एक सेक्रेट बायोग्राफी है वैष्णव संत की। नयनार जो कि एक पर्सनलाइज्ड रिलीजियस एटीट्यूड है जो कि फोकस करता है इंटेंस डिवोशन पे टू अ सिंगल गॉड शिवा पे। नयनार जो इसको जाना जाता है समय चारयास, या ये 63 इन नंबर आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग अ वुमन संत कराइकल अम्मयार करके, ठीक। इतना ही जान लो, बाकी तो कुछ नहीं। नेक्स्ट है रियलाइजेशन जो होता है लैंड रिवेन्यू का इन कैश जो कि इनेबल करा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि पे करते थे अपने सोल्जर्स को कैश में। अस्तवर कावेलरी मैन बोला जाता है इनके समय पे, उनको पेड करा जाता था 238 टंकास एक साल में, और अबाउट 20 टैंगोस अ मंथ। ओके, मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप जो था मोहम्मद तुगलक का वो ये था कि उन्होंने क्या करा था, सेसेशन करा था और ट्रांसफ़र कर दिया था कैपिटल को दिल्ली से देवगिर को, ठीक। और टोकन करेंसी वगैरह का इंट्रोडक्शन वगैरह कर दिया था, ये तो आपको पता ही होगा। सेपरेट डिपार्टमेंट इनके द्वारा लाया गया था दीवान या अमीर एक को ही एक्सटेंड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कल्टीवेशन दोआब में। ओके, नेक्स्ट है महाजनपदा जो कि हम पीछे भी डिटेल में अभी देख चुके हैं इनको कैपिटल वगैरह। तो ये एक 16 मेजर महाजनपदा थे जो कि मेंशन्ड है एंशिएंट टेक्स्ट में भी, जैसे कि बुद्धिस्ट जटाकास वगैरह में। मोस्ट महाजनपद जो कि रूल करे जाते हैं किंग्स वगैरह के द्वारा, जो कि हेल्ड करते हैं सुप्रीम पावर एंड रेस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्न करने के लिए, डिफेंड करने के लिए टेरिटरीज। अगर कुछ महाजनपद जिनको हम जानते हैं गनाज और संघास के नाम से, ये रूल नहीं करे जाते हैं किंग्स के द्वारा, इंस्टीड ये ऑर्गेनाइज हैं एज ओलिगार्चीज के रिगार्डिंग, ठीक। देवर ऑर्गेनाइज एज ओलिगार्चीज। कुछ महाजनपदा ने इस्टेब्लिश करी अपनी स्टैंडिंग आर्मी। आयरन मेटल गिरी जो कि वन ऑफ द की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था जो कि करेक्टराइज करा महाजनपदा पीरियड को। आयरन इनेबल्ड आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल वेपन्स जैसे कि शॉर्ट्स, स्पीयर्स एंड एरोहेड्स, जिन्होंने क्या दिया महाजनपदा को सिग्निफिकेंट मिलिट्री एडवांटेज। आयरन प्लग एंड अदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जिन्होंने इंक्रीज करी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिन्होंने सपोर्ट करा ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड एनहेंस्ड वेल्थ। प्रॉक्सिमिटी देखने को मिलेगी आयरन माइंस की टू द मगध महाजनपदा, और इन्होंने बनाया इसको कन्वीनियंट फॉर द पीपल एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड यूटिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज। इंडिया यूएस ने सक्सेसफुली रिजॉल्व करे 7 पेंडिंग WTO के डिस्प्यूट बायलैटरली, ठीक।
जो डिस्प्यूट इंक्लूड करते हैं यूएसए का इम्पोजिशन टैरिफ्स का स्टील एंड एल्युमिनियम इंपोर्ट्स पे। ओके, दो मेन देर आर टू मेन वेज जो कि सेटल करा डिस्प्यूट। वन सा कंप्लेंट अगर फाइल हो जाती है डब्ल्यूटीओ में, म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कंसल्टेशन, एडजुडिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कंसल्टेशन 60 डेज़ का जो कि इम्प्रूव करता है जो कि इन्वॉल्व करता है मेंबर्स को जो कि ट्राई करते हैं और रीच एक म्यूचुअली एग्रीवेबल सॉल्यूशन पे डायरेक्ट टॉक्स के थ्रू। अपीलेट बॉडी जो कि डिसफंक्शनल है सिंस 2019 बिकॉज जो यूएस है उसने ब्लॉक कर दिया था अपॉइंटमेंट अपीलेट बॉडी मेंबर्स का। जो टर्म थी लास्ट सिटिंग अपीलेट बॉडी मेंबर्स की वो एक्सपायर हुई 30 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट है रामानंद जो कि एक 14th सेंचुरी वैष्णव डिवोशनल पोइट संत थे जो कि रहे इन द नॉर्थन इंडियाज़ के गंगटिक बेसिन में। ठीक, और ये एक प्रोमिनेंट ड्रामा वर्शिपर थे एंड ये फाउंडर थे भक्ति मूवमेंट के नॉर्थ इंडिया में। ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने ओपन करा था डोर टू भक्ति हर एक के लिए विदाउट रिगार्ड फॉर बर्थ, कास्ट, क्रीड और जेंडर। ट्रेडिशन अगर देखा जाए तो जो होल्ड करते हैं कि जो संत रामानंदा थे वो मोटिवेटेड थे बाय द साउथ इंडियन वेदांत स्कॉलर जो कि रामानुजा थे और डेवलप करा इन्होंने फिलोसफी एंड डिवोशनल थीम्स। ये फर्स्ट थे जिन्होंने एम्प्लॉय करा वर्नेकुलर मीडियम प्रोपेगेट करने के लिए आइडियाज़ को। इनके डिसिपल्स थे कौन कौन? कबीर जो कि मुस्लिम वीवर थे, रायदास जो कि कॉबलर थे, सैना जो कि बार्बर थे, श्रद्धाना जो कि बुचर थे, धना जो कि एक जाट फार्मर थे, नरहरी जो कि गोल्ड स्मिथ थे, पीपा जो कि एक राजपूत प्रिंस थे। रिसर्चर्स ने डिस्कवर करा बायो एनर्जी ट्राई जनरेशन बायोट्रिक पायरोलाइसिस के थ्रू और ये एक टेक्निकली फिजिबल बना। पायरोलाइसिस एक प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने होल्ड करी कैपेबिलिटी कन्वर्ट करने की कार्बोनेसियस मटेरियल को, जैसे कि वेस्ट बायोमास आपको देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग क्रॉप रेसिड्यू, फूड वेस्ट एंड एनिमल मैन्योर इनटू बायोचार, बायो ऑयल एंड सिनगैस। पायरोलाइसिस प्रोसेस जिनको जाना जाता है नोन एज बायो एनर्जी ट्राई जनरेशन जो कि ऑफर करता है 3 सिग्निफिकेंट एडवांटेज टू रूरल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ठीक, फर्स्टली जो बायोचार था वो जनरेट हुआ पायरोलाइसिस एंड एनहेंस करा उसने सॉइल क्वालिटी को, देर बाई कंट्रीब्यूट करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। सेकेंडली जो बायो ऑयल था वो प्रोड्यूस हुआ कैन बी यूटिलाइज, मतलब सेकेंडली जो बायो ऑयल जो प्रोड्यूस होता है यूटिलाइज हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो कि एड्रेस करता है एनर्जी नीड्स रूरल एरियाज़ में। लास्टली जो सिन गैस है जो कि एक अनदर बाई प्रोडक्ट है पायरोलाइसिस का, वो सर्व करता है एज अ क्लीन एंड एफिशिएंट कुकिंग फ्यूल जो प्रोवाइड करता है एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड प्रिवलेंट है जो कि रूरल हाउस होल्ड में। अग्रहारास जिसको जाना जाता है अग्रहरम्स के नाम से, जो कि एक टाइप है लैंड ग्रांट का जो कि बनाया जाता है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन किंग्स के थ्रू टू ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण्स को दिया जाता है फॉर देयर सस्टेनेंस एंड सपोर्ट के लिए। अग्रहारास जो कि इसेंशियली ब्राह्मण सेटलमेंट है, विलेजेस है जो कि कंसिस्ट करते हैं लैंड रेसिडेंसीज एंड समटाइम टेम्पल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये विलेजेस हैं विद ब्राह्मण सेटलमेंट जिनके अंदर में मोस्ट ऑफ द लैंड जो कि रेंट फ्री आपको देखने को मिलेंगे। जो विलेजेस है एंजॉय करते हैं एक लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी। अग्रहारास जो कि प्ले करते हैं क्रूशियल रोल सपोर्ट करने में ब्राह्मणिकल कम्युनिटीज़ का एंड फोस्टर करते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ एंशिएंट एंड मीडिवल इंडिया में। पाला एम्पायर जो कि फाउंड करेगी गोपाल के द्वारा प्रोबेबली इन AD 750, जहाँ पे जिस टाइम पे जो इलेक्टेड किंग है बाय द नोटेबल मैन ऑफ द एरिया, वो एंड कर देते हैं एनार्की प्रिवेलिंग देयर जो वहाँ पे चल रही होती है। यूनिफाइड करते बंगाल को अपने कंट्रोल में और इवन ये मगध को जो कि अपने कंट्रोल में ले आते हैं। गोपाला जो कि सक्सीडेड इन AD 770 में अपने सन के द्वारा इनको सक्सीड कर दिया जाता है। धर्मपाला जो कि रूल करते हैं 810 AD तक। इनका जो समय था वो इसमें ट्राइपेटाइट्स स्ट्रगल देखने को मिला पाला प्रत्यारा राष्ट्रकूतास के बीच में कंट्रोल के रिगार्डिंग कन्नौज पे एंड नॉर्थ इंडिया पे। अरब मर्चेंट जो कि सुलेमान जो थे उन्होंने विजिट करा इंडिया को मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी एंड उन्होंने लिखा पालास वगैरह के बारे में। अकॉर्डिंग टू तिब्बतन क्रॉनिकल जो पाला रूलर्स थे वो ग्रेट पैट्रन्स थे बुद्धिस्ट लर्निंग के एंड रिलीजन के। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो कि फेमस थी ऑल ओवर द ईस्टर्न वर्ल्ड, वो रिवाइव करी गई धर्मपाला के द्वारा एंड 200 विलेजेस जो कि वर सेट अपार्ट
टू मीट इट्स एक्सपेंशन। धर्मपाला जो कि ऑल्सो फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक। नेक्स्ट है सूफिज्म, एक मिस्टिकल फॉर्म है इस्लाम की, एक स्कूल है ये, स्कूल ऑफ प्रैक्टिस है जो कि एम्फेसाइज करता है इनवर्ट सर्च फॉर गॉड एंड सन्स मटेरियलिज्म। जो टर्म सूफी है वो प्रोबेबली डिप्राइव्ड हुआ कहाँ से, अरेबिक वर्ड सूफ से, जिसका मतलब है वन जो कि हु बियर्स वुल। सूफीज जो कि ऑर्गेनाइज है 12 ऑर्डर ऑफ सिलसिलाज में, सिलसिलाज जो कि जनरली लेड करे जाते हैं प्रोमिनेंट मिस्टिक्स के थ्रू जो कि रहते हैं कानखा में और हॉस्पिस में अलोंग विद देयर डिसिपल्स। जो मिस्टिक और जो टीचर है जिसको जाना जाता है स्पीर एंड जो डिसिपल्स हैं उनको जाना जाता है मुरीद्स। जो सूफी ऑर्डर है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है दो में, बाशारा जो कि फॉलो करता है इस्लामिक लॉ एंड बेशारा जो कि बाउंड नहीं है बाय इस्लामिक लॉ एंड वो लिबरल्स थे। चिश्ती एंड शुहारबर्दी सिलसिला जो कि दो प्रोमिनेंट सेक्ट हैं बाशारा मूवमेंट के। जो चिश्ती ऑर्डर है इंडिया में वो इस्टेब्लिश्ड है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के द्वारा। ठीक है। शेख हमीउद्दीन जो कि नागौर के थे एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो डिसिपल हैं किसके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस्टेब्लिश करा था उन्होंने चिश्ती प्रेजेंस दिल्ली में, सुल्तान इल्तुतमिश ने डेडिकेट करा था कुतुब मीनार इन्हीं को। चिश्ती पीर जो कि एम्फेसाइज करी थी सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ, पॉवर्टी, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फलेस डिवोशन गॉड के लिए। इन्होंने रिगार्ड करा था रिनंसिएशन, वर्ल्डली पोजेशन जो कि नेसेसरी है कंट्रोल करने के लिए, सेंसेस पे नेसेसरी है मेंटेन करने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ। शेख फरीउद्दीन जो कि बाबा फरीद जो कि अजोद्दान के नाम से जाने जाते हैं, पट्टन पाकिस्तान में पॉपुलराइज करा इन्होंने चिश्ती सिलसिला को। मॉडर्न हरियाणा एंड पंजाब में इन्होंने ओपन करे डोर ऑफ लव एंड जेनरसिटी सबके लिए। इनके जो वर्सेस हैं वो लिखे हुए हैं पंजाबी में जो कि कोटेड है इन द आदि ग्रंथ। ग्लव पपेट जिनको जाना जाता है स्लीव, हैंड और पाम पपेट, और ये जो हेड है ये बना हुआ होता है इधर पेपियर मैक क्लॉथ और वुड का विद 2 हैंड्स जो कि इमर्ज है फ्रॉम जस्ट बिलो द नेक। जो रेस्ट ऑफ द फिगर है वो कंसिस्ट करता है लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट। ये जो पपेट्स हैं वो अनलाइक लिम्प डॉल्स बट इन द हैंड्स ऑफ एन एबल पपेटर, ये कैपेबल हैं प्रोड्यूस करने के लिए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। पावा कोथू जो कि केरला में जो ट्रेडिशनल ग्लव पपेट है वो प्ले करते हैं, पपेट प्ले जिसको हम बोलते हैं पावा कोथू। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा इसमें भी कथकली वगैरह का भी। अजंता केव पेंटिंग महाराष्ट्र में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूरल्स देखने को मिलेंगे। 2nd सेंचुरी BC से 5th से 6th सेंचुरी AD के बीच के हैं। 29 केव्स हैं जो कि कार्व्ड है इन द हॉर्स शेप में, बिलोंग करते हैं मौर्य गुप्ता शुंगा पीरियड को। बोथ मुरल एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। टेम्पेरा स्टाइल देखने को मिलेगा। पिगमेंट का यूसेज, जो हर एक फीमेल फिगर है उसका यूनिक हेयर स्टाइल है। मेजर थीम्स रिलेटेड है बुद्धिज्म से, जैसे कि जटका स्टोरीज, लाइफ ऑफ बुद्धा, जो आउटलाइन है फिगर की वो रेड और ग्रे में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स क्या है, पद्मापानी, अवलोकितेश्वरा, वज्रपानी, मंजू स्ट्रीट सीन्स देखने को मिलेंगे जटका स्टोरीज से, जो कि डाइंग प्रेजेंस है इन केव नंबर 16। फ्लाइंग अप्सरा आपको देखने को मिलेगी। इंडस वैली साइट और फाइंडिंग्स। इंडस वैली साइट हड़प्पा पाकिस्तान जो कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर आपको रवि देखने को मिलेगा। फाइंडिंग्स है दोरो देखने को मिलेंगे 6 ग्रेनरीज की विद अ बिग प्लेटफॉर्म। स्टोन सिंबल देखने को मिलेगा। लिंगम एंड यूनिका मदर गॉडेस फिगर देखने को मिलेगा। वीट एंड बार्ले देखने को मिलेगा इन अ वुडन मोर्टार। डाइस कॉपर स्केल एंड मिरर। स्कल्पचर अगर देखा जाए तो डॉग जो कि चेस कर रहा है डियर को, ब्रॉन्ज में एक रेड सैंड स्टोन मेल टोर्सो देखने को मिल जाता है। मोहनजोदारो पाकिस्तान के अंदर में कौन सी नदी पर रिवर इंदस के सिथाडल जो कि ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी एंड पोस्ट क्रेमिनेशन बुरियल देखने को मिलेगा। स्कल्पचर बियर्डेड प्रीस्ट देखने को मिलेगा। फेमस ब्रॉन्ज स्टैच्यू डांसिंग गर्ल का। पशुपति सील ब्रॉन्ज फिगर बुल की। नेक्स्ट है जो संगमेज है वो आपको 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE के बीच में देखने को मिल जाती है। इनको रेफ़र करा जाता है, ये एक तमिल लिटरेचर का पीरियड। ठीक, जो तोलकाप्पियम जो कि डील करते हैं ग्रामर के साथ एंड पोइटिक के साथ, ये लिखी गई थी तोलकाप्पियार के द्वारा जो कि कंसिडर करी जाती है फर्स्ट तमिल लिटरेरी वर्क है ये, जो कि मेंशन करा गया था बाय नेम इन इरानियार्स अक्का पोरुल, एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है तमिल ग्रामर पे। मोस्ट एंशियंट तमिल ग्रामर टेक्स्ट एंड ओल्डेस्ट है एक्सटेंट लॉन्ग वर्क आपको देखने को मिलेगा तमिल लिटरेचर पे। ओके, नेक्स्ट शिल्पादिक्रम एक अनोदर तमिल एपिक है।
ओके। और एक और तमिल टेक्स्ट है जो कि डील करता है फिलोसफी एंड वाइज मैक्सिम के साथ, वो है तिरुकुरल। शिल्पाधिक्रम का अगर बताया जाता है कंपोज हुआ था 6th century AD में। ये कंसिडर करता है मतलब इसको कंसिडर करा जाता है ब्राइटेस्ट जेम है तमिल लिटरेचर का। ये डील करता है लव स्टोरी के साथ, जिसके अंदर में जो डिग्नेटरी कोबलन जो कि कोबलन प्रीफर अ कोर्ट कर्टिशन, जिसको हम माधवी बोलते हैं, जो कि कावेरी पट्टनम की थी, टू हिज नोबल वेडेड वाइफ कन्नगी। ये दोनों वाइफ मतलब इन दोनों की लव स्टोरी के ऊपर है, ठीक है। इलिंगो अडिगल के द्वारा लिखी गई थी। आई थिंक कुछ चोरी वोरी का इंजाम लगाया जाता है इनके ऊपर पे, ठीक। अनदर एपिक है मनी मेकलाई, जो कि लिखा गया था ग्रेन मर्चेंट के द्वारा मदुरई में। ये डील करता है एडवेंचर्स ऑफ द डॉटर, जो कि बोर्न होती है ऑफ द यूनियन ऑफ कोबलन एंड माधवी के, ठीक। ये जो एपिक है ये मोर रिलीजियस है देन लिटरेरी इंटरेस्ट। नेक्स्ट है कि जो अगर आप देखेंगे तो एक अदर इम्पोर्टेंट फीचर जो कि अर्ली मेडिवल पीरियड का था, वो क्या था, राइज देखने को मिलेगा डेक्कन में। हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स जो कि जिनको हम बोलते हैं कॉल्ड नड गवनदास और तेसा ग्रामुक्तास, ये अपीयर होते हैं, दे अपीयर टू हैव ये डिस्चार्ज द सेम फंक्शन जिसको हम देशमुख बोलते हैं या देश पांडे ऑफ लेटर टाइम्स इन महाराष्ट्र। लॉ एंड ऑर्डर जो था टाउन्समेंट एरियाज़ में इन देयर इमीडिएट विसिनिटी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी था कोस्ट पाल की और कोतवाल की, ठीक। और इन्होंने डायरेक्टली एडमिनिस्टर करा टेरिटरीज़ को पाला। एंड फिर 13 एम्पायर्स में जो कि डिवाइडेड हुई थी, किसमें भुक्ति प्रोविंसेस मंडला जो कि विषय डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। जो गवर्नर थे प्रोविंस के उनको बोला जाता है क्या उपारिका, एंड जो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के उसको विषयपति। जो उपारिका होते हैं वो एक्सपेक्टेड है कि वो कलेक्ट करते हैं लैंड रेवेन्यू का, मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, किसकी हेल्प से, आर्मी की। जो विषयपति है वो ऑल्सो एक्सपेक्टेड है कि वो भी वही करते हैं विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन। मुनीज़ अल अरवा ये एक पर्शियन लैंग्वेज बायोग्राफी है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बाय जहानारा बेगम, जो कि डॉटर है मुग़ल एम्परर शाहजहाँ की। और ये जो बुक है ये कंसिडर करी जाती है एक ट्रिब्यूट टू द संत, एंड इज सेड टू हैव बीन ये लिखी गई आफ्टर बेगम जो कि विजिट करते हैं इनको ग्रेव को अजमेर में। ये जो बुक है हाईली रिगार्डेड है फॉर इट्स लिटरेरी क्वालिटी एंड जजमेंट। मुरक्का दिल्ली दरगाह कुली खान के नाम से जानते हैं इनको, ठीक। रोट अबाउट द श्राइन ऑफ नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली इन इज मुरक्का दिल्ली। तो ये बुक है ये अबाउट किसके बारे में, मुग़ल कैपिटल दिल्ली के बारे में, एंड ये जो पीपल है उनके बारे में, मोहम्मद शाह के समय के। पद्मावत जो कि कंपोज करी गई थी बाय मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है अवधि में, एंड ओरिजिनली लिखी गई है पर्शियन नास्टिक स्क्रिप्ट में। ये जो पोएम है ये अबाउट द लाइफ ऑफ पद्मनी आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। जो कोइन राणा रतन सिंह जो मेवाड़ के हैं उसके, और ये डिस्क्राइब करते हैं किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड करा चित्तौड़ को सिक्योर करने के लिए उनको। गीता गोविंदा जो कि 12th सेंचुरी संस्कृत पोएम है, किसके द्वारा, जयदेव के। मुद्रा राक्षसा जो कि विशाखादत्त के द्वारा है। बुद्ध चरिता संस्कृत पोइट अश्वघोष के द्वारा। न्यू स्टार्ट ऑफिशियली ये ट्रीटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड रशिया के बीच में रिडक्शन करने के रिगार्डिंग में, ठीक है, एंड लिमिटेशन लगाने के रिगार्डिंग में स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स पे। और ये आई थी 5 फरवरी 2011 को फोर्स में, ठीक। नेक्स्ट कैलकुलेटेड पीरियड के टाइम पे क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है, जिसको हम कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड था प्री हिस्टोरिक में, जो कि मार्क करता है एक ट्रांजिशन न्यूलिथिक टू ब्रॉन्ज एज। कैलकुलेटिक पीरियड जो कि जोरबे कल्चर भी बोलते हैं यहाँ पे, लोकेटेड है सेंट्रल एंड वेस्टर्न डेक्कन रीजन में इंडिया के। और फ्लरिस्ट करा इसने फ्लरिस्ट हुआ है 2000 एंड 1500 BCE के बीच में। इसको जाना जाता है इसके डिस्ट्रिक्ट ब्लैक एंड रेड पेयर पोट्री के लिए विद इन साइज ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एविडेंस देखने को मिलेगा मेटल वर्किंग का, स्पेशली कॉपर एंड ब्रॉन्ज का। कैलकुलेटिक पीरियड जिसको आहारा कल्चर बोलते हैं, ये राजस्थान में मेजर साइट्स जो कि हैं आहार एंड पलाथल की उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, गिलुंद जो कि आपको देखने को मिलेंगी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, एंड उजियाना में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के। ये फ्लरिश वो 2200 से 1500 BCE के बीच में इनको जाना जाता है फॉर इट्स ग्रे कलर पोट्री विद इन साइज एंड स्टाम्प डिज़ाइन। पॉसिबली ये रिलेटेड है टू द हरप्पन सिविलाइजेशन। प्रैक्टिस करा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, पीपल जो कि अवेयर नहीं थे ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग इनके समय पे, एंड नो स्पेसिफिक आपको
पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कब मिला, और जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है बिलोंग करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक, जो पीपल हैं इस एरा के, उन्होंने प्रोड्यूस करा ब्लैक एंड रेड पोइट्री, जो मेथड है टिपिकली इट वाज टिपिकली थ्रोन ऑन अ व्हील, जो टेक्निक थी, टेक्निक डेट जो कि अलाउ कर देते ग्रेटर प्रिसीजन एंड यूनिफॉर्मिटी शेप करने में। डेकोरेशन ऑन ओकेजन, जो ब्लैक एंड रेड पोइट्री जो कि पेंटेड है विद वाइट लीनियर डिज़ाइंस, ये जो डिज़ाइंस हैं मे हैव हैड कल्चरल और सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट अगर आप देखें तो साकाज एंड कुशान, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करा टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउज़र एंड हैवी लॉन्ग कोट्स। सेंट्रल एशियन जो कि लेके आए ब्रोट इन कैप, हेलमेट्स एंड बोर्ड्स जो कि यूज़ होते थे वॉरियर्स के द्वारा। ग्रीक ने इंट्रोड्यूस करा प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री ओनरशिप, जो कि अपॉइंट करते थे गवर्नर्स को, जिनको हम स्ट्रेटेजोस बोलते हैं। मिलिट्री गवर्नर जो कि नेसेसरी मेंटेन करने के लिए पावर फॉरेन रूल की ओवर द कॉन्कर्ड पीपल। जो संगम एज है उसको जाना जाता है एज द तमिल संगम पीरियड। संगम पीरियड जो कि ऑफिशियली बिलीव करा जाता है ये ख़त्म हुआ था 320 से 300 सी के बीच, मतलब 300 सी तक। ठीक, संगम एज जिसको जाना जाता है तमिल संगम पीरियड के नाम से भी, और जो संगम एज है वो, जो संगम पीरियड है वो जनरली बिलीव्ड करी जाती है कि वो लास्ट हुई थी 300 से 300 सी के बीच, मतलब 300 सी तक। लार्ज लैंड ओनर्स आपको देखने को मिलेंगे, वेलालर, स्लेव्स आपको अदीमई, प्लगमैन, उजावर वगैरह ये सब। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में दो टाइप के होते हैं ना, तीन टाइप के, नागर, द्रविड़, वेशारा। ये टेम्पल आर्किटेक्चर, ये जो टाइप है पॉपुलर है नॉर्थन इंडिया में, जो कि बिल्ट है ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग अप टू इट। पंचायतना स्टाइल जो कि सब्सिडरी श्राइन है, जो कि लेड आउट है ना क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लेन टेम्पल जो कि बने हुए होते हैं सैंडस्टोन के। कोई भी वाटर टैंक और रिजर्वेयर देखने को नहीं मिलेगा। और दो मेजर करेक्टरिस्टिक इस स्टाइल की, क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लेन स्क्वायर टेम्पल देखने को मिलेगा विद अ नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड प्रोजेक्शंस, रथ काज आपको देखने को मिलेगा इन द मिडिल ऑफ ईच फेस, और कर्विलीनियर टावर जैसे आपको शिखर वगैरह ग्रेजुअली कर्विंग इनवर्ड्स एंड कैप्ड वाया स्फेरॉइड स्लैब, और रिप्स राउंड द एज अमल का गिव द एलिवेशन। टाइप्स ऑफ शिखर्स अगर देखा जाए तो रेखा प्रसाद, लैटिना, फमसना, पल्लवी टाइप। रेखा प्रसाद अगर देखा जाए तो इसमें आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा बेस पे, और जो वॉल्स हैं वो कर्व देखने को मिलेंगे इनवर्ट टू अ पॉइंट ऑन द टॉप। ठीक, जो फंक्शन होता है उसमें ब्रॉडर बेस देखने को मिलेगा एंड शॉर्टर हाइट देखने को मिलेगी देन लेटिना, और जो रूफ है वो कंपोस्ट है सेवरल स्लैब्स का। जो स्लोप अपवर्ड देखने को मिलेगा ऑन स्ट्रेट इंक्लाइन, और बल्लवी टाइप अगर देखा जाए तो रेक्टेंगुलर बेस, रूफ राइजिंग देखने को मिलेगा इन टू अ वोल्टेड चैम्बर, जिसको हम वैगन वोल्टेड रूफ भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट फर्स्ट जैन काउंसिल जो कि कन्वीन हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलबाहु के द्वारा, जो कि लीडर थे दिगंबर के, एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी BC। स्थूलभद्र जिन्होंने डिवाइड कर दिया था जैन को 12 अंगाज में और सेक्शन में ड्यूरिंग द फर्स्ट जैन काउंसिल ऑफ एट पाटलिपुत्र। सेकेंड जैन काउंसिल जो कि मिली थी कहाँ 512 CE में बल्लभी गुजरात, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मैत्रिका डायनेस्टी। ये प्रिसाइड करी गई थी ओवर बाय देवरिद्धि शेष मरसामना। ये जो गोल है इस काउंसिल का वो ये है कि कलेक्ट करना सेक्रेट टेक्स्ट को एंड राइट देम डाउन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन ने प्लान करा था 2 कैंपेन साउथ इंडिया में। जो फर्स्ट था वो अगेंस्ट रायकरन था, जो कि आफ्टर हिज एक्सपल्जन फ्रॉम गुजरात, जो कि हैड बीन होल्डिंग बगलाना ऑन द बॉर्डर ऑफ मालवा। और जो कमांड है सेकेंड आर्मी की वो इंटरेस्टेड है टू अलाउद्दीन स्लेव मलिक काफूर। ओके, जो कोर्ट पॉइंट है अमीर खुसरो मेड देम द सब्जेक्ट ऑफ अ बुक। और ये जो कैंपेन है रिफ्लेक्ट करता है बोल्डनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ हाई डिग्री ऑफ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर on the part of Delhi ruler, or for the first time Muslim armies penetrate within as far as South Madurai. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनवील करा 125 फुट हाई स्टैच्यू, जो कि कमेमोरेट करता है फेमस जनरल ऑफ द रॉयल आर्मी आहम किंगडम ऑफ आसाम के लच्छित वोरपुखम, जो कि बॉर्न हुए थे 4I2 डिस्ट्रिक्ट में आसाम के। लच्छित वोरपुखम एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है फॉर हिज पैट्रियोटिज्म, इंस्पिरेशनल लीडरशिप, करेज एंड फियरलेसनेस के लिए। और नेशनल डिफेंस एकेडमी ने ऑनर करी इनके लेगेसी को बाय अवॉर्डिंग द लच्छित बारपुकम गोल्ड मेडल बेस्ट कैडेट
कोई अभी तक देते हैं 1999 से लचित बारपोखम, ठीक, मेडल दिया जाता है। क्षत्रिय डांस फॉर्म जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी शंकरदेव के द्वारा 15th सेंचुरी एडी में असम में। सत्रास जो कि वैष्णव मोनेस्ट्रीज होती हैं। अमालगमेशन देखने को मिलेगा डांस फॉर्म ऑफ असम का। ओजापल्ली देवदासी। फोकस देखने को मिलेगा ऑन द डिवोशनल एस्पेक्ट ऑफ डांस, ठीक। भोकोट्स जो कि मेल मॉन्क्स होते हैं जो कि जनरली परफॉर्म होते हैं ग्रुप्स में। बोरगेट्स जो कि सॉन्गर कंपोजिशन शंकरदेवा के कॉस्ट्यूम। मेल में धोती एंड पगुरी टर्बन पगड़ी जो कि टर्बन, और फीमेल में ट्रेडिशनल असमीज ज्वेलरी घुरी एंड चादर जो कि बनी हुई होती है पैट सिल्क में। वेस्ट क्लॉथ जो कि बोन करा जाता है बोथ मैन एंड वुमेन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खोल, ड्रम, किम्बल्स, मंजीरा एंड फ्लूट। मॉडर्न फॉर्म गयान भयानार नाच एंड खरमनार नाच। बिम्बिसार जो कि एक अर्ली रूलर थे मगध किंगडम के, जिनको जाना जाता है उनके कार्यकाल के लिए 6 सेंचुरी बीसी में। ये बेटे थे किसके, किंग बतिया के कंसिडर करा जाता है वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मोनार्क हरिंका डायनेस्टी का। बिंदुसार जो कि बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेस और सक्सीड करे हैं इन्होंने एज अ सेकंड मौर्यन एम्परर। और इनका जो रीना एस्टिमेटेड है वो स्टार्ट हुआ था 297 बीसी से। कनिष्क जो कि कुषाण एम्परर थे जिन्होंने रूल करा 127 से 150 से। इनको जाना जाता है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड पेट्रोनेज के लिए बुद्धिज्म के अजातशत्रु जो कि संत किंग बिम्बिसार एंड सक्सीड कराई में एज अ रूलर ऑफ द मगध किंगडम। इनका जो रीन है वो एस्टिमेटेड है कि वो स्टार्ट हुआ था अराउंड द लेट 6 सेंचुरी बीसी और अर्ली 5th सेंचुरी बीसी। हिंदुस्तानी म्यूजिक अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द 2 डिस्टिंक्ट स्कूल है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो कि प्रैक्टिस हुआ था मेनली नॉर्थ इंडिया में। अमीर खुसरो जो कंसिडर करे जाते हैं पायनियर फिगर हिंदुस्तानी के। इन्होंने इंक्लूड करा था डिवोशनल म्यूजिक जैसे कीर्तन भजन रागास जो कि अलॉन्ग विद फोक म्यूजिक। टाइप्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक अगर देखा जाए तो क्लासिकल हिंदुस्तानी, ध्रुपद एंड ख्याल, और सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी थुमरी, धामा, टप्पा, कावली एंड तराना। नेक्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि कहाँ हुई थी, इंदस रिवर वैली में। इसमें क्या था, ये वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए बोला था। अब आप इसमें देख लो सुक्त कंडोर कहाँ है, अमरी, कोट डिजी, लोथल और मांडा। ये अब आप खुद लगाओ देख के, यार लोकेशन दिखा दिया, मैप दिखा दिया, इसका आंसर आप खुद बताओ कौन से की तरफ साइड है कौन से की तरफ साइड नहीं है। वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, ध्यान रख लेना। अगर अब भी देख के गलत लगाए तो फिर कैसे होगा। आईबीसीए का एम है कि स्ट्रेंथन करना ग्लोबल कोऑपरेशन कंजर्वेशन के लिए 7 बिग कैट स्पीसीज जो कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा वगैरह को, ठीक। जो आईबीसी है वो हेडक्वार्टर है इंडिया में, एंड जिसमें जो इंडिया ऑलरेडी कमिट कर चुका है 150 करोड़ रुपये 5 सालों के लिए। ये लेड करता है इनिशिएटिव डिसेमिनेट करने के लिए गुड प्रैक्टिसेस कंजर्व करने में बिग कैट्स का। आईबीसी इंक्लूड करता है पार्टिसिपेशन 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ की एंड नॉन रेंज कंट्रीज़ की। 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा आईबीसी का, जो कंसिस्ट करता है 2 कंपोनेंट, असेंबली ऑफ मेंबर्स एंड द सेक्रेटेरिएट। और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करता है 3 कंपोनेंट, असेंबली ऑफ मेंबर, स्टैंडिंग कमेटी एंड सेक्रेटेरिएट। जो कि रिपोर्ट है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जीएसआर 2024 की वो रिलीज करेगी जॉइंटली दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी एंड द ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के द्वारा। एक अगर देखा जाए तो यूएनईपी जो कि एक प्ले करती है पाइवटल रोल एड्रेस करने में एनवायरमेंटल चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड, जो कि इंक्लूड करता है इशू जो कि रिलेटेड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह से, ठीक। जो ग्लोबल एबीसी है जो कि बाउंड हुई थी एट COP21 जिसका एम है मोबिलाइज करना एक्शन टूवर्ड्स जीरो एमिशन एफिशिएंट रेसिलिएंट बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन करना सेक्टर्स का, ठीक। नेक्स्ट है हर्षद जो कि रिनोड एज अ मतलब जिसको जाना जाता था हर्षवर्धन के नाम से। ये प्रोमिनेंट रूलर था एंशिएंट इंडिया के जो कि बिलोंग करते पुष्यभूति डायनेस्टी के। इन्होंने रूल करा ओवर द रीजन ऑफ थानेसर, प्रेजेंट है हरियाणा में। जिस टाइम पे जो हर्षद था वो एक पावरफुल रूलर था जिसका जो एम्पायर था वो कवर्ड करता सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, जैसे कि आज का प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड राजस्थान। और इसका जो रूल था वो एक्सटेंड हुआ अक्रॉस द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हर्षा का जो एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस था वो था कि उसका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पुलकेशिन सेकंड से चालुक्यन डायनेस्टी के दक्कन रीजन में। पुलकेशिन सेकंड ने पूरी तरीके से अच्छी मतलब हरा दिया था हर्षा के इन्वेजन को, हर्ष को। और वाइल जो हर्ष था वो कन्वर्ट नहीं होते बुद्धिज्म लेटर इन हिज रेन, और बाद में पैटर्न बन गए थे रिलीजन के, और इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा था दैट रिलीजन ऑफ हिज एम्पायर, ठीक। ये प्रैक्टिस करी थी इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस एंड सपोर्ट करा था बहुत बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। नेक्स्ट अपने अर्ली वैदिक टाइम में जो वुमेन थी वो एंजॉय करती थी मोर फ्रीडम एंड राइट कंपेयर टू लेटर पीरियड जो कि हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। इनको अलाउड कर दिया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए पब्लिक लाइफ इंक्लूडिंग अटेंडेंस असेंबली सभा एंड समिति ड्यूरिंग अर्ली वैदिक टाइम्स। जो वुमेन थी उनको कंसिडर करा जाता था एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड उनको गिफ्ट कर एंड वर ऑफन गिफ्टेड एज स्लेव्स और इन रिटर्न फॉर सपोर्ट ट्राइबल चीफ्स जो थे।
ऑफन रिपोर्टेड विद वुमेन स्लिप्स, और जो कुछ सर्टेन इंसिडेंट जो कि इंडिकेट करते हैं मेट्रिनियल ट्रेसेस ड्यूरिंग अर्ली वैदिक टाइम, जो कि इंस्टांसेस है क्या, जो सन है उसका जो नाम है उसके पीछे उसकी माँ का नाम आता था, इन द एज इन द केस ऑफ ममत्या। ठीक, नेक्स्ट है जो कि इब्न बतूता था, कहाँ से था वो, मोरक्को से था, हरियाणा। फर्स्ट के रीन के बारे में इन्होंने लिखी है बुक रहेला। निकोला द कॉन्टी इटली ये विजिट करा था विजयनगर किंगडम को, किसके समय पे, देवराय सेकंड के। इन्होंने मतलब लिखा है ट्रेवल्स ऑफ निकोली कॉन्टी वगैरह करके। अब्दुल रज्जाक पर्शी जो कि विजिट करा था विजयनगर किंगडम देवराय सेकंड के समय पे एज एन एम्बेसडर ऑफ शाहरुख और टेम्परेट डायनेस्टी रूलर जो थी पर्शिया की, उस वहाँ से आए थे। जो डोमिंगो पियास थे पुर्तगीज ट्रैवलर, इन्होंने मोस्ट डिटेल अकाउंट दिया है, किसको होल हिस्टोरिक डिस्क्रिप्शन करा एंशिएंट सिटी हम्पी का, जो कि गवर्न करी जाती थी विजयनगर एम्पायर के द्वारा अंडर कृष्णदेव राय। इन्होंने हाईलाइट करा था कृष्णदेव को एज अ ग्रेट बिल्डर एंड द्वारथो बरबोसा पुर्तगीज, इनको एक विविड अकाउंट ऑफ विजयनगर गवर्नेंस दिया गया था अंडर कृष्णदेव राय इन हिज बुक एन अकाउंट ऑफ कंट्री, जो कि बॉर्डर करती है इंडियन ओशियंस एंड देयर इनहेबिटेंट्स के साथ। मार्को पोलो जो कि एक इटालियन मर्चेंट है, एम्बार्क्ड ऑन अ सिग्निफिकेंट जर्नी टू इंडियन 1271 एडी। इस समय पे ड्यूरिंग हिज ट्रैवल इन्होंने एक्सप्लोर करा था किंगडम पांड्या का एंड ककतियास का वरंगल के। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जिस टाइम पे जो तुर्क थे उन्होंने कनकर करा कंट्री को, इन्होंने डिवाइड कर दिया था इसको नंबर ऑफ ट्रैक्ट्स में, जिसको मिक्ताज बोलते हैं, विच वर पार्सल्ड आउट अमंग द लीडिंग टर्किश नोबल्स। जो होल्डर्स थे इन ऑफिस को, उनको हम मुक्तीज और वालीस बोलते हैं। ये जो ट्रैक्ट्स एंड लैंड के, जो कि बाद में बने एक प्रोविंसेस और सूबास। बिलो द प्रोविंसेस शिक्स आपको देखने को मिलेंगे एंड बिलो दैम परगना। विलेजर्स को ग्रुप करा गया इंटू यूनिट्स ऑफ 100 to 84। ट्रेडिशनली उनको बोला जाता था 84, जो कि बीच एक बेस था किसका, परगनास का। जो परगनास थे वो हेड करे जाते थे अमील के द्वारा, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे विलेज में वो थे क्या, उन खुद लैंड ओनर्स एंड मुकद्दम और हेडमैन। हेड जो होते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के, उनको दीवाने अर्ज के नाम से भी जाना जाता है, जिनको बोला जाता है अर्ज ए ममलिक के नाम से। जो ऑफिसर थे अरीज के, वो एक इम्पोर्टेंट थे अंडर द सेल्जुकदेस, जो कि हियर करते थे, बट वी हियर ऑफ इट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर बलबन। मतलब इनके बारे में हमने पहली बार सुना था और ये एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट था। ही एंड लेटर अलाउद्दीन खिलजी ने पे करा क्लोज अटेंशन टू इट्स वर्किंग। अलाउद्दीन ने इंसिस्ट करा अपॉन अ रेगुलर मस्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी जो कि फाउंड करी गई थी नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा, कम टू प्रोमिनेंस सेकंड क्वार्टर में 8th सेंचुरी के, when they offered successfully resistance किसको, अरब्स को, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नागभट्ट। जो रियल फाउंडर थे पृथ्वीराज एम्पायर के, वो थे ग्रेटेस्ट रूलर किसके, डायनेस्टी, जो कि वॉज बहुत जो मिहिर बहुत, इन्होंने रिबिल्ड करी थे एम्पायर बाय अबाउट AD 836, और इन्होंने रिकवर करा था कन्नौज को, एंड विच रिमेन द कैपिटल ऑफ द पृथ्वीराज एम्पायर। लगभग एक ऑलमोस्ट अ सेंचुरी तक वो इसकी कैपिटल ही रही। राष्ट्रकूट किंगडम जो कि फाउंड करा गया था दंते तुर्क के द्वारा, उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो फिक्स करी मान्यखेत और मलखेट नियर मॉडर्न सोलापुर। और जो चोला एम्पायर थे जो कि अरोज हुई थी 9th सेंचुरी में, और उसको लाया गया कंट्रोल के अंदर में एज अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। जो फाउंडर थे चोला एम्पायर के, विजयालय थे, जो कि फर्स्ट हु वाज एट फर्स्ट फ्यूडेटरी थे किसके, पल्लवास के। बाद में इन्होंने कैप्चर करा तंजौर को AD 850 में। तंजौर जो कि बना एक प्राइमरी कैपिटल एमिरेंट चोला एम्पायर का। नेक्स्ट गयासुद्दीन बलबल जो कि स्लेब डायनेस्टी के तहत रूल करा 1266 एडी से 1286 एडी के बीच तक। बलबन जो कि स्टूड फोर्थ एज द चैम्पियन ऑफ तर्कस नोबिलिटी। इन्होंने दो चीज़ें स्टार्ट करी थी, सिस्ता एंड पैबोस, यानी कि इनके पैरों को आके चूमना जब भी कोई आता था, ये सब करके। गुप्ताज अगर देखा जाए तो उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। एम्पायर जो कि डिवाइडेड थी डिविजन्स में, भुक्तीज में, एंड हर एक जो भुक्ती थी उसको रखा गया था अंडर द चार्ज ऑफ उपारिकार। जो भुक्तीज थे वो डिवाइडेड थे डिस्ट्रिक्ट में, विषयज में जो कि प्लेस करी गई थी अंडर द चार्ज ऑफ विषयपति। ईस्टर्न इंडिया में जो विषयज थे वो उसको डिवाइड करा गया था बिथीज में, जो कि अगेन डिवाइडेड थे किसमें, विलेजेस में। नेक्स्ट जो राष्ट्रकूट किंगडम थे वही दांतो दुर्गा, ये सब अभी तो देख लिया, फाउंड करी गई थी, कैपिटल मान्यखेत वगैरह थी। अमोक वर्ष लॉन्गेस्ट रूलिंग किंग थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, जिनका रूल चला 64 साल तक। 814 से 878 एडी के बीच में इनका जो रेन था वो 64 साल तक 64 ईयर का था। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रिसाइजली डेटेड मोनार्कल रेन है अभी तक के रिकॉर्ड में। जो फेमस रॉक कट टेम्पल था शिवा का एट एलोरा, वो बिल्ड करा गया था वन ऑफ द राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण फर्स्ट के द्वारा 9th सेंचुरी में। अमोक वर्ष फर्स्ट जो कि अकम्पलिस पोइट एंड स्कॉलर थे, इनको क्रेडिट दिया जाता है विद राइटिंग ऑफ हिज
विद राइटिंग द फर्स्ट कन्नड़ बुक देखने को मिलेगी इनकी, जो कि पोइटिक्स पे इन्होंने लिखा कवि राजमार्ग, जो कि अर्लीस्ट एक्सटेंट है लिटरेरी वर्क का कन्नड़ में, एंड परशुनत्र रत्नामली का एक रिलीजियस वर्क है संस्कृत में। बुद्धिस्ट लिटरेचर अगर देखा जाए तो जो कि कंप्राइज करते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट कलेक्शन किसका, ऑर्गेनाइज एंड रिटन लिटरेरी वर्क का इंडियन हिस्ट्री में, जो अर्लीस्ट सिस्टमेटिक एंड मोस्ट कंप्लीट कलेक्शन है अर्ली बुद्धिस्ट सैक्रेड लिटरेचर का, जो कि लिखी गई है पाली लैंग्वेज में, जिसको हम बोलते हैं त्रिपिटिकास। कैनोनिकल लिटरेचर एक बेस्ट है जो कि रिप्रेजेंट करी जाती है त्रिपिटिकास के नाम से, जो कि है थ्री वास्किट यानी कि विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका। विनय पिटका जो कि प्राइमरी सब्जेक्ट है मैटर करता है, इज द मोस्ट मोनेस्टिक रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। सुत्त पिटका जो कि कंटेन करता है मोर देन 10,000 सुत्तास, जो कि एट्रीब्यूटेड है टू द बुद्धा और इज क्लोज कंपेनियंस। जो अभिधम्म पिटका जो कि एक डिटेल स्कोलिस्टिक एनालिसिस एंड समरी अगर देखने को मिले बुद्ध टीचिंग्स की सुत्तास में। दे वर फर्स्ट कंपाइल्ड एंड रिटन ऑन पाम लीव्स, लगभग मोर देन 1,000 मॉन्क्स इन्वॉल्व थे टास्क में इन अलू विहारे नियर मत्ताले। नॉन कैनोनिकल लिटरेचर अगर देखा जाए तो वास्ट नॉन कैनोनिकल लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा, जो कि डेवलप करा गया मोस्टली एज कमेंट्रीज एक्सप्लेन करने के लिए कैनोनिकल टेक्स्ट टू द बुद्धिस्ट मॉन्क आउटसाइड इंडिया। जो ग्रेट वर्क ऑफ नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है वो एक प्रोडक्ट है श्रीलंकन मॉन्क्स का। जो कुछ इंडियन नॉन कैनोनिकल वर्क हैं वो क्या, मिलिंदापना, नेतिपक्राना एंड पेतकोपदेशा। जैन लिटरेचर इट हैज़ बीन पास डाउन थ्रू ओरल ट्रेडिशन देखने को मिले फॉर सेंचुरी। जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जैन टेक्स्ट हैं वो कौन से, अंगास लिखे गए हैं अर्ध मगधी, जो कि एक प्राकृत लैंग्वेज है। ये जो टेक्स्ट है वो कंपाइल करेगा गया अराउंड 5th सेंचुरी BC। कंटेन करता है टीचिंग फर्स्ट फॉर तीर्थंकर्स की, जो कि जैन टीचर्स हैं। ठीक है, बाकी श्वेतांबर एंड दिगंबर तो आपको पता ही होगा, ये पीछे हम अभी डिटेल में डिस्कस करके आए थे। हिंदू सब्जेक्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड एक हैड बीन गिवन द स्टेटस ऑफ जिम्मीज, जिम्मीज का स्टेटस दिया जाता था और एक प्रोटेक्टेड पीपल होते थे। ये होते थे दोस्त जो कि एक्सेप्ट कर लेते थे मुस्लिम रूल को एंड एग्री हो जाते थे पे करने के लिए टैक्स जजिया। इन जनरल इट माइट बी सेड डेट की जो मीडिएवल स्टेट्स है वो बेस्ड नहीं थे आइडिया ऑफ इक्वालिटी पे, बट ऑन द नोशन ऑफ प्रिविलेजेस के ऊपर थे। ठीक, स्टेट जो था वो एक तरीके से पूरा मिलिट्रियस्टिक था एंड अरिस्टोक्रेटिक था करेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो। ग्रीन बॉन्ड प्रोग्राम 2010 में लॉन्च करा गया IFC के द्वारा अनलॉक करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर एलिजिबल प्रोजेक्ट जो कि सीख करते हैं टू मिटिगेट करने के लिए किसको, क्लाइमेट चेंज एंड सोशल बॉन्ड प्रोग्राम को 2017 में। 2022 में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव करा इंडिया का फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, जो कि एक्सक्लूड करता है प्रोजेक्ट जैसे कि लाइक न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्लांट जो कि लार्जर होते हैं दैन 25 मेगावाट। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड जो कि इशू करा गया येस बैंक के द्वारा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंसिंग एडवाइजरी सर्विसेज एंड टेक्निकल असिस्टेंट बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इन इमर्जिंग मार्केट्स, जो कि एक फोकस है उन सेक्टर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आप अगर देखेंगे तो वो किसके बीच में हुई, बाबर एंड लोधी एम्पायर के बीच में 21 अप्रैल 1526 के बीच में। मतलब इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ पानीपत के। तो फिर बैटल ऑफ चौसा हुई थी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 26 जून 1539 में। फिर हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 के अंदर में। ओके, नेक्स्ट है कि जो इसमें क्वेश्चन में 6th सेंचुरी BC जो कि थी इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री वो स्टैंड करती है एज अ पाइवोटल इपोक, करेक्टराइज करी जाती है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डायनामिक सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्सेस अशरिंग इन ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन वगैरह देखने को मिला, वही इमरजेंस देखने को मिला। ठीक, तो इसमें यानी कि ये बोल रहा था कि मतलब मेजर टर्निंग पॉइंट क्या थे इन द अर्लियर इंडियन हिस्ट्री, जिस टाइम पे काफ़ी सारे मतलब ड्यू टू सेवरल सिग्निफिकेंट रीजंस आपको एक ये मेजर टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक, तो वो ऐसा क्यों बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि इमरजेंस हुआ था, अर्ली स्टेट एंड सिटीज़ का एक्सपेंशन होता है, अर्बनाइजेशन का इंट्रोडक्शन होता है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, कोइनेज का, बुद्धिस्ट एंड जैन रिवोल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, एम्पायर्स के इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल फ्लरिशिंग देखने को मिलेगा, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है जमींदार जो कि वो मोर पावरफुल होते थे, लोकल चिफ्टियन होते थे जो कि अपॉइंट करे जाते थे मुगल रूलर्स के द्वारा। इसमें बोला गया कि भाई सब क्या वो हेरिडेटरी होते थे, एग्जैक्टली हेरिडेटरी होते थे और कई बार ये क्या कर लेते थे, ये जुडिशियल
स्पिरिचुअल एंड पुलिस फंक्शंस को भी परफॉर्म कर लेते थे। ये दो स्टेटमेंट दिए गए थे क्वेश्चन के अंदर में। ठीक, कृष्णदेव राय के बारे में, ये एम्पायर थे विजयनगर एम्पायर के 1509 से 1529 के बीच में। इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करा शिव समुद्रम 1510 में, रायचूर 1512 में, 1523 में कैप्चर करा उड़ीसा एंड वरंगल को। इन्होंने एम्पायर को एक्सटेंड करा फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू रिवर कावेरी इन द साउथ, और जो अरेबियन सी इन द वेस्ट टू द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या श्री कृष्ण देव राय का, इन्होंने क्या करा, बिल्ड करा था फेमस विट्ठल स्वामी एंड हजारा टेम्पल विजयनगर में। इन्होंने बिल्ड करी थी एक नागलपुरम अपनी मम्मी के मेमोरी में, मदर की मेमोरी में, नागल देवी की। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इन्होंने लिखा मदलसा चरिता, सत्यवेडु, परिनाया, राष्ट्रमंजरा, संस्कृत प्ले, जम्बावती कल्याणी के द्वारा। हालांकि इतनी सारी चीज़ें ध्यान नहीं रह पाएंगी, लेकिन ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में रहे, सबकॉन्शियस माइंड में अगर कभी आ जाए तो। माधुरा विजयम ट्रांसलेट करा एक विक्ट्री ऑफ मथुराई, एक 14th सेंचुरी संस्कृत पोएम है जो कि लिखी गई थी पोइटेस गंगा देवी के द्वारा। ये बेस्ड है किसके लाइफ पे, प्रिंस की विजयनगर एम्पायर के, जिसको कुमारा कंपन बोला जाता है। बैटल ऑफ तालीकोटा जो कि कहाँ हुई थी, ये कंबाइंड फोर्सेस थी अहमदनगर, विजयपुर, गोलकोंडा, विदार, जो कि डिक्लेयर करा था वॉर विजयनगर के ऊपर ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाया राम राज्य के। रिसेंटली जो कि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा था स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेला टनल, जो कि इसके कनेक्ट करता है भाई साहब, ये तेजपुर जो कि असम से लेकर तवांग में जाता है ये, ठीक है, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का BRO के द्वारा इसको बनाया गया था, इतना ध्यान रख लो। और इसमें कशफ उल मजूब ऑफ जो अली बिन उस्मान हुजवरी, एक मतलब ये क्या है, ये ट्रीटीज एक मैनुअल डीलिंग करते हैं सूफी थॉट्स के साथ एंड प्रैक्टिसेस के। इसका इनेबल क्या है कि हिस्टोरियंस को देखना कि किस तरीके से ट्रेडिशन आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट इन्फ्लुएंस करा था सूफी थॉट्स को इंडिया में। मलफूजात जो कि लिटरली अटर्ड मीनिंग होता है इसका कन्वर्जन ऑफ द सूफी संत, ये अर्ली टेक्स्ट है। मलफूजत जो कि एक फवाइद अल फुअद एक कलेक्शन है कन्वर्जन का, सिख निजामुद्दीन औलिया का जो कि कंपाइल करा गया था अमीर हसन सिजी दहलवी के द्वारा, जो कि एक नोटेड पर्शियन पोइट थे। सेवरल एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि इंक्लूड करते हैं डेक्कन को, और ये कंपाइल करे गए ओवर सेवरल सेंचुरीज। मकतूबत लिटरली रिटन कलेक्शन ऑफ लेटर्स बोला जाता है इनको, ये कि लिखे गए थे सूफी मास्टर्स के द्वारा, जो कि एड्रेस कर गए थे टू देयर डिसिपल्स एंड एसोसिएट बाय, ये जो बताते हैं हमको सेक एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, रिलीजियस ट्रूथ के जो कि चाहते हैं शेयर करना विद अदर्स, और इन्होंने रिफ्लेक्ट करा था लाइफ कंडीशन रिसिपेंट्स के एंड आर रेस्पॉन्सेज टू देयर एस्पिरेशन एंड डिफिकल्टीज, जो कि स्पिरिचुअल एंड मुंडेन को देखने को मिलेगा। तज़किरार्स जो कि लिटरली टू मेंशन एंड मेमोरियलाइज बायोग्राफिकल अकाउंट देखने को मिलेगा संत का, जो कि 14th सेंचुरी सियार उल ओलिया, जो कि मीर खोरद किरमानी, जो कि फर्स्ट सूफी तज़किरा रिटन करी गई थी इंडिया में। जो मोस्ट फेमस तज़किरा जो थे वो थे अकबर उल अखियार ऑफ अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जो कि ऑथर थे तज़किरार्स के, जो कि ओपनली शोट करा गया था, इस्टेब्लिश करा गया था प्रेसिडेंस ऑफ देयर ऑर्डर्स एंड क्लोरीफाई करा था स्पिरिचुअल जेनियोलॉजीज का। फोक थिएटर्स इंडिया के अंकिया नाट, जो कि वन एक्ट जो कि प्ले कर रहा था डिस्ट्रिक्ट टू द कल्चर ऑफ आसाम, ये इन्वेंशन था अंकिया नाट का, यूजुअली एट्रीब्यूटेड था टू द मीडिएवल संत एंड सोशल रिफॉर्मर श्रीमंत शंकर देवा। ब्रह्मन जो कि फोक डांस है उत्तराखंड की, जो कि इंक्लूड करेगी यूनेस्को की इंटेंजिबल वाली लिस्ट में 2009 में। भूटा अर्धाना कर्नाटका की ये वर्ष और डाइटी जो कि वर्ष काफ़ी पॉपुलर है ये कोस्टल कर्नाटका में, ठीक। और इसमें बोला गया था कि ये कौन है कौन नहीं, ताम्रलिप्ति एग्जाम्पल दिया गया था ब्रू कच्छ का। तो अगर बता दूँ तो ये काफ़ी पोर्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। महाजनपदास वगैरह जो थे काफ़ी ज़्यादा बड़ी टेरिटरीज होती थी एक तरह से वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा फिर गवर्नेंस वगैरह ये सारी चीज़ें करी जाती थी। तो ये जो ताम्रलिप्ति है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है वे और बंगाल पे, ये मेजर पोर्ट था ट्रेड का साउथ ईस्ट एशिया के साथ। शिप जो कि कैरी करते थे स्पीसीज आइवरी गोल्ड प्रीशियस स्टोन जो कि अराइव्ड होते थे यहाँ पे रीजन्स जैसे कि कहाँ से, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड कम्बोडिया से। इट वाज ये गेटवे भी था बुद्धिस्ट मिशनरीज का जो कि ट्रैवल करते थे टू साउथ ईस्ट एशिया। ब्रूगी कच्छा जो कि गुजरात में ही लोकेटेड है गल्फ ऑफ किम्बे में। ओके ये ट्रेड करता था अरेबिया, पर्शिया एंड मेडिटेरेनियन रीजन के साथ, जो कि सिर्फ कैरी करता था टेक्सटाइल स्पीसीज एंड अदर गुड्स को टू दिस डेस्टिनेशन। ये एक सेंटर था इंपोर्ट करने का हॉर्सेस का एंड अदर लग्जरी गुड्स का।
सिग्निफिकेंस पोर्ट्स का क्या था, वो ये क्रूशियल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स और बाइसेप कनेक्ट है अलग मतलब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में साउट करा जाता है कि स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री आउटपोस्ट। तो ये इसमें यहाँ पे देख लो, आपको दिख जाएगा मैप के अंदर इनकी लोकेशन। ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल जो था किन किन के बीच में था, तो ये लड़ाई जो हो रही थी किसकी, गुर्जर पृथ्वी राष्ट्रकूट एंड पलास के बीच में था। ओके, अब मतलब ये लोग अपने आप में हथियाना चाह रहे थे, मैं लूँगा इस तरीके से कन्नौज को। चोला स्टेट जो कि इंक्लूड करती है एरिया जो कि सेंट्रल कंट्रोल एंड लूजली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया जो कि अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल कंट्रोल था। चोला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं हायरार्किकली जो कि बेस है साइज एंड जुरिसडिक्शन पे जो एम्पायर है। डिवाइडेड है मंडलम, वलांडू, नाडू एंड कुर्रम्स में। तो सबसे बड़ा है मंडलम जो कि प्रोविंस है, फिर है वलांडू जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है विद इन मंडलम, नाडू जो कि एक स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो कि वलांडू के अंदर में आती है। फिर आता है कुर्रम जो कि स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो कि नाडू के अंदर में आता है। ठीक, तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बोला था। नेक्स्ट है कि मतलब बाजीराव फर्स्ट के बारे में था जिसको बाजीराव बल्लाल भी बोला जाता है, जो कि संत पेशवा बालाजी विश्वनाथ आए। ये ग्रेट मराठा जनरल थे जो कि क्रेडिट किया जाता है, इन्होंने एक्सपेंड करा मराठा किंगडम को बियॉन्ड द विंध्यास एंड इनको जाना जाता है मिलिट्री कैंपेन के लिए अगेंस्ट मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात एंड पुर्तगीज के। नेक्स्ट है कि जो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे शांतारक्षिता एंड दीपांकरा, इन जिनको अतिशय बोला गया है, वो उनको इनवाइट करा गया था तिब्बत एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वहाँ पे। अतिशय दीपांकरा जो कि जनरली एसोसिएटेड है विद हिज वर्क जो कि कैरिड आउट हुआ था कहाँ, विक्रमशिला मोनेस्ट्री में बिहार के अंदर में। ये वन ऑफ द मेजर फिगर है द स्प्रेड ऑफ 11th सेंचुरी महायाना एंड वज्रयाना बुद्धिज्म इन एशिया में, जो कि इंस्पायर्ड करा था बुद्धिस्ट थॉट को फ्रॉम द तिब्बत टू सुमात्रा। शांतारक्षिता जो कि एक फिलोसोफर थे माध्यमिका स्कूल के जो कि स्टडी करी है नालंदा मोनेस्ट्री अंडर जनान गर्भा एंड ये बने बिकम द फाउंडर ऑफ समय जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी तिब्बत में। नेक्स्ट है अशोका पॉलिसी ऑफ धम्म, इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेक्टेरियन फेथ, मतलब ये सेक्टेरियन फेथ वगैरह तो नहीं था, इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था प्रिजर्व करना सोशल ऑर्डर को। ठीक है, इन्होंने हेल्प करा था कि जो पीपल है वो बिहेव करेंगे एक वेल मैनर में तो वो अटेन कर सकते हैं हेवन को ही। उन्होंने ये नहीं बोला कभी भी कि डेट जो निर्वाणा अटेन करने के बाद, मतलब ही नेवर सेड डेट कि दे वुड अटेन निर्वाणा विच वॉज द गोल ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, कि वो मतलब निर्वाणा को अटेन करेंगे जो कि एक बुद्धिस्ट की टीचिंग थी। नेक्स्ट है कि जो पैथियोजेनेसिस क्या है, ये एक फॉर्म है सेक्सुअल प्रोडक्शन का जिसमें जो एम्ब्रॉयो डेवलप होता है फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग से। ऑटोमिक्सिस जो कि इन्वॉल्व करता है एक स्लाइट सफरिंग मदर के डीएनए की ड्यूरिंग एग डेवलपमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है जो ऑफस्प्रिंग होता है डेट आर सिमिलर बट आइडेंटिकल क्लोन्स नहीं होते, मदर की फॉर्म करते हैं। पैरिथेनोजेनेसिस एक कॉमनली ऑब्जर्व करा जाता है सर्टेन स्पीसीज जैसे कि शार्क वगैरह में। एपोमिक्सिस दूसरी तरफ एक टाइप है जेनेटिक कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म का, जहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग है वो एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिकाज होते हैं अपने पेरेंट्स का। ये जो फॉर्म है मोर कॉमन है प्लांट एंड रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। ठीक, 95th एक्सकेवेशन से रिलेटेड है जो अलग अलग वेरियस हड़प्पन साइट्स वगैरह से हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सा कहाँ से देखने को क्या मिला है, तो टेरिकोटा फिरियन सील्स एंड एमुलेट्स और बोन जो कि इसके कैटल बफेलो शीप गोट पिग्स एंड डॉग्स वगैरह के देखने को मिले। ठीक, अलग अलग साइट से नॉलेज देखने को मिली प्लग्स की जो कि एविडेंस्ड है डिस्कवरी करी गई सेवरल टेरिकोटा मॉडल्स की प्लग जो कि अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जो कि एसोसिएटेड थे आईबीसी के साथ। आईबीसी पीपल यूज़ करते थे एडवांस सिस्टम ऑफ इरीगेशन जो कि इरीगेशन प्रैक्टिस थी आईबीसी की, वो इंक्लूड करते कैनाल डैम्स एंड रिजर्वियर वेल्स। नलियरा दिव्य प्रबंधम जो कि कलेक्शन है 4000 तमिल वर्सेस का जो कि कंपोज करा गया था 12 अलवर्स के द्वारा एंड कंपाइल करा गया था इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय नाथ मुनि और नाथ मुनिंगल ड्यूरिंग 9th एंड 10th सेंचुरीज। ये जो गाए जाते थे अलवर्स के द्वारा गाए जाते थे इन डिवोशनल एक्सटेसी वेरियस श्राइन्स ऑफ विष्णु जो कि मेड फेमस एज मगलासानस स्थल्स। ये किस में थे, दे आर इन प्रेज ऑफ नारायणा विष्णु की एंड हिज मैनी फॉर्म्स जो कि गाई गई थी अलवर्स के द्वारा एट सेक्रेट श्राइन्स पे जिनको बोला जाता है दिव्य देशम। नलियारा दिव्य प्रबंधम जो कि डिस्क्राइब्ड एज अ तमिल वेद एंड क्लेम करता है कि ये टेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है एज द 4 वेदास की तरह। अपाप ब्रह्म से जो कि रेफर करा जाता है मीडिएवल फॉर्म ऑफ प्राकृत लैंग्वेज जो कि एक वर्नाकुलर लैंग्वेज है जो कि यूज़ करी जाती थी मीडिएवल इंडिया में। अपार ब्रह्म से एक सिग्निफिकेंट
रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट मिडिवल इंडिया के लिटरेचर, पर्टिकुलरली कंपोजिशन करने में, नैरेटिव पोइट्री, सॉन्ग्स एंड फोक स्ट्रक्चर। शंकर देवा जो कि एक इमर्स एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट वैष्णव बेस का असम में इनकी जो टीचिंग थी जिसको जाना जाता है भगवती धर्म के नाम से, बिकॉज ये बेस थी किसमें भगवत गीता पे एंड भगवत पुराना पे, जो कि फोकस थी किसमें एब्सोल्यूट सरेंडर में टू द सुप्रीम डाइटी इन दिस केस विष्णु, और एनकरेज करा इस्टेब्लिशमेंट सत्तारा और मोनेस्ट्रीज का ट्रांसमिशन करने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज की। ठीक, इनकी जो मेजर कंपोजिशन थी वो इंक्लूड करती कीर्तन घोषा। अकबर जो कि थर्ड एम्परर थे मुगल एम्पायर के और 13 साल की उम्र में इन गद्दी पे बैठ गए थे। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, ना कि थर्ड, जो कि हुई थी किसके बीच में, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और हिंदू क्विंग थे जो कि रूल कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, जो कि जनरल थे एंड जनरल ऑफ आदिल शाह एंड आर्मी जो थी अकबर की। 5 नवंबर 1556 में ये हुआ था लड़ाई वगैरह, और ड्यू टू दिस बैटल जो अफगान पावर थी वो क्रस्ट हो गई थी, और जो अकबर था, अकबर का जो थ्रोन था वो सेफ हो गया था एनिमी से। ओके, बाकी फाइनली जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी, 18 जून 1576 में मेवाड़ फोर्स से जो कि लेड करी जा रही थी महाराणा प्रताप के द्वारा, एंड जो मुगल फोर्स थी जो कि लेड करी जा रही थी मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट है सिक्स स्कूल जो है हिंदू फिलोसफी के, जो कि सांख्या स्कूल है, जो कि बताता है साल्वेशन जो कि अटेन हो सकता है रियल नॉलेज से। प्रोपाउंडर कौन थे इसके, कपिला। रियलिटी इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 2 प्रिंसिपल, प्राकृत एंड पुरुषा के ऊपर पे। प्राकृत एंड पुरुषा जो कि सपोज करे जाते हैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट है, बिलीव करते हैं ड्यूअलिज्म में और द्वैतवाद में। योग स्कूल साल्वेशन जो कि पॉसिबल है मेडिटेशन के थ्रू, ये बताता है फाउंडर का। पतंजलि ये वर्क करते हैं टूवर्ड्स सिस्टमेटिक रिलीज करने के पुरुषा के फ्रॉम प्राकृत, प्योरीफाई करके एंड कंट्रोल करके चेंजेस मेंटल मैकेनिज्म में। इसका मतलब है कि यूनियन है आपको 2 प्रिंसिपल एंटिटीज़ का, फ्रीडम को अटेन करा जा सकता है थ्रू यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगिक योगा जिसको बोलते हैं। मीमांसा स्कूल के फाउंडर है जेमिनी। ठीक, नेक्स्ट है मीमांसा स्कूल, अगर देखा जाए तो फाउंडर हैं इसके जेमिनी। साल्वेशन जो कि पॉसिबल है थ्रू परफॉर्मिंग रिचुअल्स, ये बेस्ड एंड एनालिसिस पे इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द संहिता एंड ब्राह्मण अ पोर्शन ऑफ द वेदा। ये कंसिडर करा जाता है फिलोसफी ऑफ वेदास जो कि एटर्नल एंड प्रोसेसेस है ऑन नॉलेज एंड रिलीजन की, जिसका मतलब है कि फुलफिलमेंट करना ड्यूटी इसका प्रिस्क्राइब करना बाय द वेदास। मीमांसा इनकम्पास करता है न्याय एंड विशेषिका सिस्टम को। वेदांत स्कूल उत्तर मीमांसा वेदांत की जो रूट्स हैं वो वेदास में देखने को मिल जाएंगी। उपनिषद श्रुति एक स्पिरिचुअल फिलोसफी है जो कि डील करती है विद द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, ब्रह्मा, आत्मा एंड वर्ल्ड यूनिवर्स। डिफरेंट वेदांत स्कूल जो कि फिलोसफीज हैं जो कि एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप अमंग द 3 एंटिटीज़ एलिमेंट जो कि डिफरेंटली है, जैसे कि आइडेंटिकल, नॉन ड्युअलिटी, डिफरेंट ड्युअलिटी। डिफरेंट स्कूल ऑफ वेदांत फिलोसफी जैसे अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, शुद्ध अद्वैत, अचिन्त्य भेद या अभेद द्वैत वेद। न्याय स्कूल जो कि प्रोपाउंडर हैं इसके कौन, गौतम। साल्वेशन जो कि पॉसिबल है थ्रू लॉजिक वैलिड नॉलेज। ये कंसिडर करते हैं वैलिड नॉलेज को एज अ रियल नॉलेज, जो कि नॉलेज है एक ऑब्जेक्ट की एज इट्स एग्जिस्ट। ये कंसिडर करते हैं गॉड को एज द वन जो कि क्रिएट करता है, सस्टेन करता है, डिस्ट्रॉय करता है यूनिवर्स को। वैसे सिखा जो कि एक स्कूल है जो कि प्रोपाउंडर है कन्नड़ा का, जो कि साल्वेशन पॉसिबल है थ्रू द रिकॉग्निशन एटॉमिक कैरेक्टर के थ्रू ऑफ द यूनिवर्स के। ये एक रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव है फिलोसफी का यूनिवर्स के। ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स के वो कंपोज करते हैं 5 एलिमेंट, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड एथर। कंसीडर करते हैं गॉड को टू बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। ये बिलीव करते हैं इन द लॉ ऑफ कर्मा। ओके, तो ये आपका फिनिश होता है, और आप प्रीवियस जितने भी अभी तक मैंने ये कराए हैं सॉल्यूशंस वो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखे हैं मैंने आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले प्रीलिम्स के लिए, और बाकी आप जितने भी प्लेलिस्ट हैं वो भी देख लीजिए। हर एक जो जीएस सब्जेक्ट है वो मैंने कवर कराया रेफरेंस बुक से लाइन बाई लाइन, और सी सेट तो मैंने ऐसा कराया कि अगर जिसका मैथ से डर लगता तो उसको मैथ से प्यार हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा उन सबको भी। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।